शान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षड्गुण्यप्रस्वरचितं प्रणमामि गीतम् निखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला द्युतिनिराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तकुले रूपस्य मानां परितास्त्वं हरिनाम संशयामि नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अनन्तक्लेशनाशाय परम आनन्ददायिने मनोजवमारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज ये जो है दूसरा क्लास है हमारा। 4 श्लोक कल हमने कवर किए थे, तो वो जो है आपने होपफुल इसका रिवीजन कर लिया होगा। तो हमारा पैटर्न ये रहेगा कि पहले हम पिछली क्लास को रिवाइज करेंगे, फिर आगे के श्लोकों पे चर्चा करेंगे, ताकि जो है याद रहें चीज़ें। जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहले के जो 4 श्लोक हैं उसके अंदर भगवान जो है परंपरा के बारे में बताते हैं कि दिव्य ज्ञान किस प्रकार से आगे जाता है। अब जो है 5 नंबर श्लोक से लेकर 10 नंबर श्लोक तक जो विषय वस्तु रहेगा वो रहेगा भगवान के अवतरण का दिव्य स्वभाव। भगवान का प्रकट होना दिव्य है, ये मुख्य विषय वस्तु रहेगा। तो 5 नंबर श्लोक है। आपके पास भगवत गीता अगर रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कि मैं बार बार स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली श्लोक उच्चारण के लिए, तो उसमें थोड़ा इशू आ सकता है, इसलिए तो हम 5 नंबर श्लोक पे पहुंचते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, चौथे नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि सूर्य देव तो आप तो अभी मतलब जन्म में सूर्य देव आपसे पहले जो है पैदा हुए हैं, सूर्य देव आपसे पहले के हैं, आप उनको कैसे ज्ञान दे सकते हैं। हम्म, ये था कि सूर्य देव आपसे ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं। हाँ? तो आप मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो अर्जुन को तो पता ही था भगवान के बारे में। अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, नर नारायण ऋषि। ये अर्जुन कृष्ण अर्जुन ही है। तो अर्जुन को पता था कि भगवान परम भगवान हैं, और देवकी के गर्भ से जो है भगवान उत्पन्न हुए। भगवान उनको पता था, भगवान की स्थिति का उनको पता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे नास्तिक लोग होंगे जो संशय करेंगे
इसलिए उनको ये संशय आएगा कि कैसे जो है ये, क्या ये वही भगवान है जिन्होंने, जैसे मैंने कल भी बताया था, उनको डाउट ये आएगा बहुत सारे नास्तिकों को। एक तो वो कृष्ण को भगवान नहीं समझ पाएंगे, दूसरा उनको डाउट आएगा कि ये कृष्ण सूर्यदेव को कैसे उपदेश दे सकते हैं। तो इस डाउट को अर्जुन को, उसमें कोई डाउट नहीं था, अर्जुन को कंफर्म था। लेकिन अर्जुन ने ऐसे लोगों को के डाउट को दूर करने के लिए, संशय को दूर करने के लिए ये अपनी तरफ से प्रश्न रखा कि ये मैं कैसे समझूं, ताकि भगवान अपनी तरफ से उत्तर दे। क्योंकि भगवान एक अथॉरिटी है, अब भगवान कुछ बोलेंगे तो कोई संशय बचेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान अपने बारे में आप जब खुद बताएंगे तो कोई संशय कैसे बचेगा। इसलिए जो है अर्जुन, ये इस वाले श्लोक में भगवान अर्जुन को उत्तर देंगे, 5 नंबर श्लोक में, है ना, इसको बताएंगे। श्री भगवान उवाच च श्रीभगवानुवाच वाचक बहुनी मे व्यतीतानि बहूनि बहूनि मे मे व्यतीतानि व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि जन्मानि तव तवार्जुन चार्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणि अन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं नाहं वेत्थ परन्तप। परन्तप। हम्म, तो आप अब म्यूट कर सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो सब उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। भगवान अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, मैं कैसे समझूं, आप सूर्यदेव तो आपसे पहले हो चुके हैं। तो भगवान ने बताया, मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। उत्तर दे रहे हैं भगवान, तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो इनके बारे में स्मरण है, लेकिन तुमको स्मरण नहीं है। तो इस श्लोक के शब्द जो है कैसे स्टार्ट कैसे हो रहा है, श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच। भगवत गीता में जहां जहां भगवान कृष्ण बोलेंगे वहां ये लिखा हुआ आएगा। बहुत ऐसा कहीं देखेंगे नहीं आप, श्री कृष्ण उवाच है। श्री, क्योंकि भगवान, क्योंकि कृष्ण ही परम भगवान है, इसलिए बार बार क्या लिखा आएगा, श्री भगवान उवाच है। और भगवान शब्द का आप शब्द अर्थ जानते हैं, भगवान, ऐश्वर्य जिसके अंदर होते हैं, षड ऐश्वर्य। यहां पर जो भगवान शब्द काम में लिया गया है उसका, ये क्यों श्री भगवान वाचे आया है, क्योंकि यहां पर है कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है, श्री भगवान उवाच है। कोई सामान्य व्यक्ति ये श्लोक नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है, श्री भगवान उवाच है। तो इस बात को ध्यान से सुनना है, पहली बात। दूसरी बात जो है, क्यों ऐसा बताया गया है, जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन बहुत सिंपली बोला, नेचुरली बोला, अर्जुन मैंने ये गीता का ज्ञान, अर्जुन मैंने गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया था 12 करोड़ साल पहले। तो भगवान ने इतना नेचुरली बोला तो अर्जुन को लगा, अरे, अर्जुन ने बाद में सोचा, अरे 12 करोड़ साल पहले की बात इनको कैसे याद है। मैं आपसे पूछूं कि पिछले जन्म में आप कौन थे, बता पाएंगे आप। इस जन्म में 1 साल पहले आज ही के दिन आपने क्या खाया था, बता पाएंगे। इस जन्म में इस शरीर के अंदर 1 सप्ताह पहले सेम डे आपने क्या खाया था, बता पाएंगे। बहुत मुश्किल है, इसके आगे हम ज्यादा जाएंगे नहीं, आपको पता है मैं क्या कहना चाहता हूं। तो हम जो है अब ये पुरानी चीजों को स्मरण नहीं रख सकते, पर भगवान जो है ये पता लगता है। भगवान ने इतना नेचुरली बोला, अर्जुन 12 करोड़ साल पहले। तो सामान्य व्यक्ति तो अपने पिछले जन्म की बात छोड़िए, इस जन्म की बात भी याद नहीं रहती। 1 सप्ताह पहले, हो सकता है 1 दिन पहले भी, बहुत जोर डालना पड़ेगा। अगर मान, जनरली क्या होता है, अगर ऐसा हो भी जाए, जैसे आपने कुछ री इनकारनेशन के केसेस देखे होंगे ना, उसमें ऐसा होता है कि पिछले जन्म की बातें याद होती हैं। तो कितना आश्चर्यचकित वाला केस हो जाता है, टेलीविजन पे आता है, न्यूज कवरेज आता है, ये पिछले जन्म के सारे राज खोल दिए इन्होंने, बता दिया कि मैं यहाँ पैदा हुई थी, यहाँ पैदा हुआ था। सुना है ना ऐसा, री इनकारनेशन। तो कितना आश्चर्य हो जाता है।
अगर किसी को पिछले जन्म की बात याद है, आप समझ गए। पर भगवान जो है इतना सरलता से बोले अर्जुन को, अर्जुन मैंने 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को उपदेश दिया। तो अर्जुन जो है, मतलब आप समझ पा रहे हैं, तब अर्जुन को लगा, तब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, है ना। तो ये जो है, ये कौन बोल रहे हैं? श्री भगवान, सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है। सामान्य व्यक्ति और भगवान में ये फर्क है कि सामान्य व्यक्ति अपने पिछली बातों को याद नहीं रख सकता, पर भगवान जो है हर जन्म में हर चीज को भगवान याद रख सकते हैं। भगवान का कैपेसिटी जो है इनफाइनाइट है। हर चीज भगवान को याद है, और अपने विषय में नहीं, सारे जीवों के विषय में बता सकते हैं भगवान। सोचिए आप, ये भगवान का कैपेसिटी है। पर साधारण जीव जो है, हम जैसे जीव याद नहीं रख सकते। हम्म तो ऐसे जो है, इसलिए जो है आप देखेंगे, ऐसा भी बताया गया है, अगर आप भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम के अंदर 3rd कैंटो 31st चैप्टर 9 वर्स में, जब कपिल भगवान जीवों के बारे में बताते हैं, तो बताते हैं गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर जब कोई जीव होता है, 6 मास की अवस्था, जब शिशु अवस्था डेवलप होती है, तो उसमें बताया गया है, तो बताया गया है कोई बहुत ही अगर फॉर्चुनेट हो, उसको अपने 100 जन्म याद रहते हैं शिशु को। जब वो गर्भ में होता है शिशु, जब 6 मास का होता है, तो उसको, अगर वो फॉर्चुनेट हुआ, ऐसा लिख रखा है, आप श्लोक पढ़िएगा 331:9, उसमें बताया है कि अगर कोई फॉर्चुनेट होगा तो उसको अपने 100 साल 100 जन्मों की बात याद आएगी, कि उसने कैसे कैसे पाप कर्म किए थे, उसको कैसा दुख हुआ इत्यादि। और जब वो उसको ये चीज याद आएगी, तो वो जो बालक है भगवान की शरण लेगा, गर्भ में प्रार्थना करेगा, हे परमेश्वर, हे भगवान, मैं आपकी शरण लेता हूं, मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाया, और मैं अपने आप को भगवान मानता था, इसलिए माया ने मुझे अनेक प्रकार से यातनाएं दी। अब मैं अपने आप को भगवान नहीं समझ रहा हूं, मैं आपको भगवान समझता हूं। कृपया मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये है ना, वो भजन आता है ना, भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतरे, और फिर, है ना, भूलिया रोहिले तुम्ही अविद्या रे घोरे। ये प्रॉमिस करके आया था, आपका भजन करूंगा, गर्भ से बाहर निकालो, और गर्भ से बाहर आते ही क्या है, हैप्पी बर्थडे टू यू। भूल गया, किस लिए आए थे, भूल गया, है ना, पापा, ना ना, चा चा, वो खो जाता है संसार के अंदर। समझ पा रहे हैं। तो ये जो है, कुछ भाग्यशाली जीव होते हैं, उनको याद आता है गर्भ के अंदर 100 जन्म, लेकिन सामान्यतया अपने इतने पूर्व जन्मों की बात को याद रख पाना संभव नहीं है। तो ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को भगवान साबित कर देते हैं। अगर कोई बोले मैं भगवान हूं, तो आप बोले, आप उसका टेस्ट ले सकते हैं। बोले आप भगवान हो तो बताओ कि आज से 5,000 साल पहले आपने क्या किया था, बताओ। तो उसको याद होना चाहिए, ये टेस्ट है। और प्रभुपाद जी लेक्चर में बोले, ये एक सामान्य जीव और भगवान में ये फर्क है कि वो अपने पिछले जन्म के बारे में बता सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को अगर कोई भगवान मानता है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, अज्ञान भी है, अपराध भी है। हम्म प्रभुपाद जी ने 3 जनवरी 1969 को इस श्लोक पे लेक्चर दिया था लॉस एंजलिस में। उसमें बताया था कि भारत के अंदर कोई, मतलब है ना, जितने कई व्यक्ति आते हैं जो संत के रूप में पूजे जाते हैं, और वो अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं, है ना। भारत को भगवान की फैक्ट्री बताया गया। हर कोई अपने आप को क्या बोलता है, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। एक बार तो ऐसा आया था न्यूज के अंदर, एक न्यूज चैनल वाले थे, उन्होंने अलग अलग कल के अवतारों को इकट्ठा किया, है ना, और सबका जो है लाइव कर दिया वीडियो, और सब लड़ रहे थे। एक कल के अवतार बोल रहा है मैं असली कल के अवतार हूं, दूसरा बोल रहा है मैं असली कल के अवतार हूं, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर कोई बोलता है ही इज गॉड, तो वो क्या है, गॉड का उल्टा। ठीक है ना। टेस्ट ले सकते हैं, कि भाई कई प्रकार से टेस्ट लिया जा सकता है, कि भाई अगर आप गॉड हो तो विश्व रूप दिखाओ, अगर आप गॉड हो तो अपने पिछले जन्म को, ये बातों को बताओ, आपको याद है तो बताओ,
नहीं बता पाएंगे। तो ये जो है एक प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं भौनी में व्यतीतानी जन्मानी, मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन। तो जब ये भगवान बोलते हैं तो सामान्य लोग सोचते हैं अरे अरे कृष्ण के भी अनेक जन्म होते हैं, यानी कृष्ण के भी हमारे तरह ही जन्म होते होंगे। जब सामान्य बालक जन्म लेता है तो वो रोता हुआ निकलता है गर्भ से बाहर या हंसता हुआ निकलता है। बस मैंने ऐसे रावण के केस में देखा था टेलीविजन पे बहुत साल पहले कि वो हा 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 गर्भ से बाहर आते ही, बाकी तो सारे बालक रोते हुए नजर आते हैं। वो अलग केस है, वो टेलीविजन वाले इस प्रकार से बताते हैं। लेकिन कोई भी बालक जब गर्भ से बाहर निकलता है तो वो रोते हुए निकलता है या हंसते हुए निकलता है? रोते हुए निकलता है। अब कोई व्यक्ति जो है रोता क्यों है? कोई बालक, मतलब उसको अब मान लीजिए जैसे कोई कमरा है, उसके अंदर मैं और ध्रुव परीक्षित प्रभु एक साथ हंसते हंसते जाएं, और जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो ध्रुव परीक्षित प्रभु रोने लगे और मैं हंस रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इस कमरे में ध्रुव परीक्षित प्रभु के साथ कुछ हुआ है, इसके कारण उनको कष्ट मिला इसलिए वो रो रहे हैं। तो जब बालक गर्भ से बाहर निकलता है रोते हुए निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? गर्भ में कष्ट मिला है। ये आपको पता है गर्भ में किस तरह का कष्ट मिलता है ना? अनेक प्रकार से विवरण है कि कीड़े काटते हैं, माँ कुछ तीखा खाती है, बहुत कष्ट वाली स्थिति होती है। तो जब कोई बालक जो है गर्भ में बाहर निकलता है उसको बहुत कष्ट कष्ट में उसका जन्म होता है, और अज्ञान में भी जन्म होता है। उसको पता नहीं होता कि मेरे पापा कौन है, मेरी माँ कौन है। वो पहले से मैच फिक्सिंग करके नहीं आता कि मेरे को इधर लैंडिंग करना है, अंबानी परिवार में लैंडिंग करूंगा, अडानी परिवार में लैंडिंग करूंगा, उसको पहले से फिक्स नहीं होता। पर भगवान के केस में ऐसा नहीं। सामान्य लोग सोचते हैं अरे भगवान भी जन्म लेते हैं, पर भगवान का जन्म हमारे जैसा नहीं होता, कष्टपूर्ण या जो है अज्ञान पूर्ण। भगवान जो है पहले से फिक्सिंग करके आते हैं कि भैया ये मेरे माता पिता होंगे, अगले अवतार में ये मेरे माता पिता होंगे, इस जगह पे मैं आऊंगा तो देवताओं को भी पहले से बोल के आते हैं मैं आ रहा हूं, तुम भी आना। तो भगवान को पता होता है कि कौन मेरे माता पिता होंगे अपने प्राकट्य से पूर्व। और भगवान जब भी प्रकट होते तो दुखी दुखी रोते हुए प्रकट होते हुए देखा क्या आपने? जब वसुदेव देवकी का केस लेते हैं तो पहले वसुदेव जी के मन में भगवान आए, फिर देवकी के मन में गए, और फिर प्रकट हुए हंसते हंसते, हमेशा प्रसन्नचित मुद्रा में। इसलिए भगवान का जन्म जो है और कर्म जो है दिव्य है, आगे आएगा वैसे। तो भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते, चाहे तो ले सकते हैं पर हमारी तरह नहीं होते। भगवान खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं, भगवान वस्त्र के रूप में भी आ जाते हैं, वस्त्रावतार। तो इसलिए जो है ये एक पॉइंट था। भगवान जो है अपनी स्थिति से गिरते नहीं है। जब एक सामान्य जीव इस संसार में जन्म लेता है तो क्या होता है, उसको एक भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। मतलब सामान्य जीव इस संसार में आता है, भौतिक शरीर लेता है, तो वो अब यही जीव जब आध्यात्मिक जगत में था कभी, अगर था तो वो जो है आध्यात्मिक शरीर में था। जो भी आध्यात्मिक जगत में होगा उसको आध्यात्मिक शरीर में रहना है, ये तो क्लियर है। इस संसार में जब कोई जीव आता है तो वो आध्यात्मिक शरीर में आ भी सकता है, और सामान्यतः है ये जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, जो उच्च श्रेणी के भक्त होते हैं, वो चाहे तो आ सकते हैं। लेकिन इस संसार का नियम क्या है, जैसे कोई जीव इस संसार में आएगा उसको भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, वो अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर गया जीव, आध्यात्मिक शरीर से उसको भौतिक शरीर लेना पड़ा, इसका मतलब उसका पतन हो गया। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान जब इस संसार में आते हैं तो भगवान को भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता, भगवान का शरीर आध्यात्मिक ही रहता है। तो भगवान को अच्युत बोला जाता है, अच्युत, जो अपने पद से गिरते नहीं है। तो ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब भगवान बोलते हैं मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तो सामान्य लोग सोचते हैं अरे भगवान तो हमारे जैसे ही हैं, इनका भी जन्म देखो जेल में। जैसे कई लोग वो मैसेज आता है ना, कृष्ण के जीवन में इतना कष्ट था, जेल में जन्मे। एक वो मैसेज बहुत आता है, मेरे को पूरा नहीं पता। कृष्ण के जन्म में जीवन में कष्ट था, ऐसा बोलते थे, कितना स्ट्रगल किया भगवान ने। पर भगवान भगवान है। भगवान जो है सत्यचित आनंद में है, इनके लिए कोई कष्ट नहीं है, सत्यचित आनंद। तो ये सामान्य लोगों का देखने का ऐसा दृष्टि है।
ठीक है ना। और भगवान जब भी आते हैं, जब भी भगवान बोलते हैं ना मेरे बहुत अनेक जन्म हो चुके हैं, तो भगवान अकेले नहीं आते। कोई भी राजा आएगा तो अकेला नहीं आएगा, वो अपने मंत्रियों के साथ में, सेना। भगवान कृष्ण जो है हमेशा अपने भक्तों के साथ में दिखेंगे आपको। कोई राजा जो है वो मंत्रियों के साथ, सचिवों के साथ, सेनापतियों के साथ आएगा। जब चैतन्य भागवत में आदि खंड में दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले थे, हम्म, तो भगवान अपने सारे परिकरों के साथ प्रकट हुए। नित्यानंद प्रभु कहाँ प्रकट हुए? एक चक्र ग्राम। पहले से ही बोले नित्यानंद प्रभु यहाँ आएंगे। उसके अलावा जो है हरिदास ठाकुर बूढ़न में, बूढ़न जगह है ना, वहां प्रकट हुए। ऐसे करके पहले से ही जो है भगवान अकेले नहीं आते। भगवान आएंगे मतलब राजा आएगा तो उनका पूरा सिस्टम है ना, मंत्री सब एक साथ। तो कृष्ण जब भी आते हैं तो अकेले नहीं आते, भगवान अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं भवनी में व्यतीतानी, मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तो ये बहुत से मतलब असंख्य हैं, इनकी संख्या नहीं है, अनंत है, अनंत है ना। और फिर भगवान बोल रहे हैं तव च अर्जुना, तुम्हारे भी अनेक जन्म हुए। तो ये जब भगवान बोलते हैं तव च अर्जुना, इसका मतलब तुम्हारे भी अनेक जन्म हुए हैं। इससे दो मतलब निकलते हैं। पहला है कि अर्जुन, ये बात सीधे अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं। दूसरा है भगवान अर्जुन के माध्यम से सारे जीवों को बोल रहे हैं कि तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं। ठीक है। तो अगर हम पहले पक्ष का पहला अर्थ देखें कि तुम है अर्जुन, तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, तो इसका अर्थ लेके जब इस देखते हैं तो एक डिफरेंट अप्रोच होगा इस श्लोक को देखने का। तो जब भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, ठीक है ना, तो ये समझना चाहिए कि भगवान, अर्जुन जो है भगवान के भक्त हैं। तो जब जब भगवान को सेवा की आवश्यकता पड़ती है तब तब अर्जुन जो है प्रश्न उठ सकता है। हम्म, जब जब भगवान को सेवा की आवश्यकता पड़ती है तब तब अर्जुन जो है जन्म लेते हैं, है ना। हालांकि अर्जुन एक नित्य मुक्त जीव है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो आते हैं। ठीक है ना। आपने वो पढ़ा है गौर गणोदेश दीपिका? गौर गौर गणोदेश दीपिका एक ग्रंथ है जिसमें चैतन्य लीला में जो पार्षद हैं, कृष्ण लीला में वो कौन थे बताया गया है। तो गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि जो अर्जुन है, अर्जुन वो कौन है, चैतन्य अवतार में कौन आए अर्जुन के रूप में? किसी को पता है आपको? अब से हम एक काम करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो आप है ना 100 रुपीज ट्रांसफर कर देना, मैं अपना स्कैनिंग वो स्कैनर भेज दूंगा आप ग्रुप पे ना। ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है। जब भी आप गलत उत्तर देंगे तो आपको 100 रुपीज ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग भक्ति शास्त्री अटेंड करना ही बंद कर दें, क्योंकि बहुत सारे पैसे देने पड़ जाएंगे, है हमें ना। याद करना पड़ेगा पैसे बचाने के लिए। हाँ पर ज्यादातर लोग जो है, पता नहीं, क्योंकि सबका आपका शेड्यूल ऐसा होगा तो हो सकता है फिर आप बोलेंगे प्रभु जी बस भक्ति शास्त्री महंगा पड़ गया हमारे लिए। तो ये जो अर्जुन थे ये क्या बन के आए? राय रामानंद। राय रामानंद जो थे ये अर्जुन थे। ये गणोदेश दीपिका में लिखा गया है। और ये इतने, आप देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पे जाते हैं विद्यानगर में, तो जब राय रामानंद जी को पहली बार देखते हैं तो दोनों का जो मिलन होता है उसका वर्णन बताया गया है। दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो एकदम जो है दोनों के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती है, उनके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, दोनों बोल नहीं पाते और बेहोश होके पड़े रहते हैं दोनों बहुत देर तक। जब दो मित्र मिल रहे हैं ना, कृष्ण अर्जुन जो है वही चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद के रूप में मिल रहे हैं, और इतने अधिक प्रगाढ़ता थी कि हमेशा कृष्ण चर्चा करते रहते थे। तो इससे पता लगता है कि जब जब भगवान को सेवा की आवश्यकता होती है, जब जब भगवान आते हैं तो उनके साथ अर्जुन भी होते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं भाई तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, बस अर्जुन को याद नहीं है।
और अगर इसको हमारी दृष्टि से देखा जाए, भगवान अर्जुन को टारगेट बना के हमारे लिए बोल रहे हैं कि आप सब जीवों के भी अनेक जन्म हो चुके हैं। तो हम अलग अलग जीवों की अलग अलग हिस्ट्री है ना। कौन कितने समय पहले जन्म, मतलब फर्स्ट टाइम इस भौतिक जगत में कैसे आया है, उसके बाद उसने कैसे कर्म किए, क्या कारण से जो है हम इस भौतिक जगत में आए, सबका अलग अलग इतिहास है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, 9 जनवरी 1975 को बॉम्बे में दिया था, कि जिस प्रकार मछली जाल में फंस जाती है और तड़पती है, उसी प्रकार हम इस सारी जीवात्माएं जो भगवान के धाम में रहकर आनंद लेने के लिए थे, हम इस भौतिक शरीर रूपी जाल में, पंच तत्वों में, भौतिक तत्वों के द्वारा निर्मित जाल में फंस चुके हैं, तड़प रहे हैं। है इस संसार को क्या बोला गया है? भव अर्णव। अर्णव का मतलब होता है समुद्र, भव का अर्थ होता है बार बार जन्म मृत्यु होती रहती है, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्मते हैं। जैसे मछली को आपने देखा होगा ना, मछली को पकड़ते हैं, पूरी गए होंगे आप कभी, मछली को पकड़ते हैं तो मछली तड़पड़ाती है, जाल के अंदर निकलने की कोशिश करती, निकल नहीं पाती। वैसे ही जो है जीव जो है भगवान के साथ रहकर उनकी सेवा करके आनंद भोगने के लिए था, लेकिन इस संसार में आके तड़पड़ा रहा है, कष्ट पा रहा है। अनादि कर्म फले पड़ी भवार्ण व जले। ऐसे मैंने कर्म किए, इसी कारण मैं संसार में तड़प तड़प रहा हूं, परेशान हूं, है ना। तो ये जो है हमारे भी कई जन्म हो चुके हैं, हमको याद नहीं कितने जन्म, असंख्य, पता नहीं, याद ही नहीं होगा। और याद करके ज्यादा फायदा नहीं है, इससे ज्यादा फायदा नहीं। कोई व्यक्ति अगर डूब रहा हो, अगर वो सोचे अरे मैं कैसे समुद्र में आ गया, है ना, मैंने क्या ऐसा किया था, अरे उससे कोई फायदा नहीं है, निकलो यहां से। कैसे मैं संसार में आ गया प्रभु जी, कैसे आ गया, अरे आ गए, अब निकलो यहां से। इस पे फोकस करो, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं तानी अहम वेद सर्वाणी, अर्थात मैं उन सबको जानता हूं। भगवान बोलते हैं मैं अपने सारे जन्मों को जानता हूं। तो भगवान जो है भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान को बोला गया ना ओमनीसिएंट, है ना, ओमनीसिएंट, सर्वज्ञ हैं भगवान, सब कुछ जानने वाले हैं। क्या हो रहा है, किस जीव के मन में क्या विचार आने वाला है, वही भगवान जानते हैं। भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हम सबसे छुपा सकते हैं अपने आप को, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते, भगवान सब जानते हैं। हो सकता है हमने तिलक लगाया हो सकता है हमने ऐसी जपमाला डाली उसमें हरे कृष्णा लिखा हो सकता है सबके सामने हमारी बहुत अच्छी वैल्यू हो, लेकिन अंदर ही अंदर हम कौन है, ये कौन जानता है? केवल भगवान। इसलिए जो है बड़े बड़े आचार्य आप देखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, वो भगवान के सामने आके जैसे वो बोलते हैं ना, कौन सा भजन है, हमारा जीवन सदा पापे रत, नहीं कोई पुण्य र लेश। हमारी हकीकत जो है, इसलिए भगवान के सामने जाके अपने आप को खूब एक्सपोज, भगवान को तो पता ही है, इसलिए भगवान के सामने जाके जो है, ऐसे कई संत हैं जो अपना बताते हैं, देखो मेरे अंदर ये कमी है, प्रभु देख लो आपसे क्या छुपा है। तो इस प्रकार से भगवान सबके बारे में जानते हैं, क्योंकि भगवान का शरीर क्या है? सच्चित आनंद। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। तो भगवान के अंदर ज्ञान, भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, स्पिरिचुअलाइज्ड है टोटली। तो भगवान को सब पता है, भविष्य में क्या होने वाला है सब पता है, भूत में क्या हुआ था सब पता है, टोटली पता है। अब कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान क्या है? स्वराट, जन्म आदि यस्य ये तो अन्वयाद इतारस्तश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान स्वराट हैं, सब कुछ जानते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है। जीव जब अपना शरीर बदलता है तो सब भूल जाता है, लेकिन कृष्ण नहीं भूलते, क्योंकि कृष्ण अपना शरीर बदलते ही नहीं है। हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम अपना शरीर परिवर्तन करते हैं, इसलिए भूल जाते हैं, पिछले जन्म का याद नहीं रहता। लेकिन भगवान कृष्ण को सब याद रहता है। तो प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया था 10 जून 1968 मॉन्ट्रियल में, सेम श्लोक पे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के केस में भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता,
भूत भविष्य वर्तमान हमारे लिए होता है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है? भौतिक। भौतिक शरीर में ही होता है ना भूत भविष्य। भौतिक शरीर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है, वो जन्म लेता है, बढ़ता है, तो बूढ़ा होता है। तो अभी तो भूत भविष्य वर्तमान। अगर भगवान का शरीर आध्यात्मिक है तो उनके लिए कोई भूत भविष्य वर्तमान नहीं है, भगवान का एज बढ़ता ही नहीं है, तो काहे का भविष्य? ये भूत भविष्य वर्तमान भगवान के लिए नहीं है। बहुत आध्यात्मिक जगत में भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता, ये केवल भौतिक जगत में है। ये काल का प्रभाव भौतिक जगत में होता है, आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। ठीक है ना? तो इसलिए भगवान सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी। कई कई संत भी ऐसे होते हैं, भगवान की कृपा से त्रिकाल लग गए होते हैं, सब जान लेते हैं। हम्म। तो और फिर भगवान बोलते हैं ना, त्वम वेत्थ परंतपः, हे परंतप तुम नहीं जानते हो। हम्म। अर्जुन इसलिए नहीं जानते क्योंकि अर्जुन का शरीर क्या है? अर्जुन को भौतिक शरीर लेना पड़ा है। हम्म। इस जब तक हम भौतिक शरीर लेंगे तब तक क्या होगा? सुख दुख रहेगा, ज्ञान अज्ञान रहेगा, ये द्वंद्व रहेंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक ही रथ पे बैठे हैं, है ना? दोनों मित्र हैं, दोनों एक साथ भोजन लेते हैं, दोनों एक साथ सोते हैं, आपस में झगड़ा भी करते हैं, है ना? लेकिन अंतर क्या है? भगवान सामान्य व्यक्ति के भांति अर्जुन के साथ बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान भगवान है। अर्जुन भगवान को याद है लेकिन अर्जुन को याद नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक खटमल और एक राजा दोनों सिंहासन पे बैठे हैं। खटमल और राजा दोनों सिंहासन पे बैठे हैं, है ना? पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों इक्वल है। राजा जो है, खटमल क्या करता है? राजा का खून चूसता है। तो उसी प्रकार से दोनों एक ही सिंहासन पे बैठे हैं पर दोनों में बहुत भारी अंतर। उसी प्रकार से कृष्ण और अर्जुन दोनों एक ही रथ पे हैं, दोनों जो है आपस में ऐसे नॉर्मल डीलिंग बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान भगवान है ना? और अर्जुन भगवान के भक्त हैं, तो भक्त भक्ति रहता है, भगवान भगवान ही रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि है अर्जुन, ना तो तुम अपने जन्मों तथा मेरे जन्मों के विषय में कुछ नहीं जानते। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको ये सिखाना चाहते हैं कि हे जीवो, ना तो तुम अपने पूर्व जन्म के बारे में जानते हो, ना तुम मेरे बारे में जान सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी लिमिटेड है। भगवान बोल रहे हैं हम जीवात्माओं के लिए कि हम अपने पूर्व जन्मों में कितने जन्म लिए हम उसके विषय में कुछ नहीं जानते, और हम भगवान के बारे में भी ज्यादा नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी जो है कैपेसिटी लिमिटेड है। पर हमको जानने की आवश्यकता भी नहीं है, हमको केवल इतना जानना है कि अगर केवल हम इतना रियलाइज कर ले कि संसार में हम दुखी हैं, दैट्स ऑल। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं कि मेरे इतने जन्म क्यों हुए, मैं कौन से स्वरूप में था प्रभु जी, मैं कहां से आया, मैं कैसे नीचे गिर गया, ये जरूरत नहीं है। जब कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसको जो है ये सोचना नहीं चाहिए मैं कैसे आ गया, निकलो। आप समझ गए? हमारे लिए जो है यही जानना पर्याप्त है कि इस जन्म मृत्यु को चक्र को कैसे रोका जाए। और भगवान के बारे में भी जो है हम ज्यादा नहीं जान सकते, अपनी हमारी क्षमता लिमिटेड है। बस भगवान के जो जन्म और कर्म है, जो उनकी कथाएं हैं, अगर हम उसको सुने, श्रवण करें, बस यही हमारे लिए निकलने का मार्ग है। भगवान की लीलाओं का श्रवण करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं, ये हमारे लिए एक शिक्षा है। हमको ज्यादा भगवान के बारे में पूरा जानने का आवश्यकता नहीं। जो ऑलरेडी हमको दिया गया आचार्यों के द्वारा, जो लीलाएं हैं भागवतम में, उसको अगर हम उसको जो समझ लें, उसको स्मरण करें, है ना, उसमें मन लगाएं अपना, तो ये लीलाएं हमको इस संसार चक्र से बाहर निकाल सकती हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं तुम नहीं जानते परंतप। और परंतप का अर्थ मैंने बताया था आपको कल, याद है ना आपको? परंतप का दो अर्थ होते हैं वैसे।
किसको याद है? हाँ प्रभु जी, जिसने बहुत बड़ी तपस्या करी हो, एक अर्थ तो ये है। हाँ, जैसे ध्यान पूर्वक क्लास अभी आप सुन रहे हैं, बहुत तपस्या है। आप लोगों को छोटा परंतप बोल सकते हैं, छोटे परंतप। बड़े तो अर्जुन है। तो इसमें परंतप के दो अर्थ हैं, जिसने बहुत उत्कृष्ट तपस्या की हो। जैसे मैंने उदाहरण बताया था अर्जुन का। एक और परंतप का अर्थ होता है परम और तप, है ना। तो परम शब्द का एक अर्थ होता है शत्रु, और तप का अर्थ होता है तपाने वाला, जो अपने शत्रुओं को तपाता है। तो अब ये तो आप जानते ही हैं, है ना, कि अर्जुन जो है वो अपने कितना तपा। जब अर्जुन युद्ध करते थे तो ऐसा लगता था कि यमराज आके जो है तांडव कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि अर्जुन जब बाण छोड़ते थे, क्या तो उनका स्पीड था गांडीव का, पता ही नहीं चलता था कब हाथ जा रहा है, और ऐसे ऐसे बाण जाते थे ऐसे कंटिन्यूअसली। तो जब युद्ध होते थे, घोड़े घोड़े की गर्दनें कट रही हैं, हाथियों को तीर लग रहे हैं, लोगों की भुजाएं कट रही हैं, लोगों के गर्दन कट रहे हैं, ऐसे एक के बाद एक। तो जो है, और अर्जुन के धनुष की इतनी आवाज होती थी, टंकार, गांडीव धनुष की टंकार, के जो चक्के जब चलते थे रथों के, वो आवाज दब जाती थी। मतलब इतना जबरदस्त युद्ध करते थे अर्जुन, इतना जबरदस्त करते थे, सबके घुटने टिक जाते थे अर्जुन के सामने। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन भले ही बहुत शक्तिशाली है, परंतप है, लेकिन फिर भी अर्जुन अपने पिछले जन्मों की घटना को याद नहीं रख सकता। कितना भी तपस्वी हो, लेकिन ही कैन नॉट रिमेंबर। अर्जुन भले ही भगवान का संगी है, मुक्त है, लेकिन भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान के भक्त जो हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के संगी होते हैं, वो भगवान भगवान नहीं बन सकते, है ना। जैसे बताया था ना कि गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि है, पर भगवान नहीं है। गुरु को भगवान के समान सम्मान देना चाहिए, पर गुरु भगवान नहीं है। भगवान अपनी जगह है, गुरु अपनी जगह है, ठीक है ना। तो परम तप का अर्थ है जो उत्कृष्ट तपस्या करता है, यह जो शत्रुओं को तपाता है, ठीक है। तो ये जो है हमने चर्चा किया 4.5, और 4.6 पे चलते हैं, ठीक है ना। तो अब अर्जुन, भगवान ने तो बता दिया मैंने अनेक जन्म लिए। भगवान ने बताया मैंने अनेक जन्म लिए अर्जुन, तुमने भी लिए, पर तुमको याद नहीं, मुझे याद है। अब इसको और भगवान क्लैरिफाई करेंगे कि मेरे जन्म लेने में और आपके जन्म लेने में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो हम श्लोक उच्चारण करेंगे। अजो अपि सन अव्ययात्मा, जो जो अजो अपि अपि सन अव्ययात्मा अव्यात्मा न व्याप्मा भूतानाम् ईश्वरो अपि सन्, भूतानामीश्वर अपि सन् अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृति प्रकृतिं प्रकृतिं अधिष्ठाय स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। संभव संभवामि आत्ममायया। संभवाम्यात्ममायया। ठीक है, तो आप म्यूट हो सकते हैं। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि भगवान ने बताया मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुम्हारे भी हो चुके हैं। तो प्रश्न उठता है कि भगवान के जन्म हुए, अर्जुन के जन्म हुए, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? भगवान के जन्म और दूसरे जीवों के जन्म की तुलना में भगवान के जन्म में कुछ विलक्षणता है कि नहीं? और इस चीज को भगवान क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों मुझे याद है पर तुमको याद नहीं है। तो इस श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या है? अजो अपि सन अव्य आत्मा, भूतानाम ईश्वरो अपि सन। अपि सन शब्द का अर्थ होता, यहां पर दो बार अपि शब्द आया है। अपि सन, अजो अपि सन, भूतानाम ईश्वरो अपि सन, दो बार अपि सन शब्द आया है।
अपि सन शब्द का अर्थ होता है ऐसा होने के बावजूद भी। ऐसा होने के बावजूद भी। तो कैसा होने के बावजूद भी? इसका उत्तर भगवान अगले लाइन में देते हैं। संभवामी, मैं जन्म लेता हूं। ऐसा होने के बावजूद भी मैं जन्म लेता हूं। हम्म। तो भगवान बता रहे हैं कि तीन चीजों के होने के बावजूद भी मैं जन्म लेता हूं। कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं जिनके होने के बावजूद भगवान जन्म लेते हैं? पहला है अजो। अजो। फिर दूसरा है अव्यय। तीसरा है भूतानाम, ईश्वरो। समझ में आया आपको? प्रभु जी प्लीज रिपीट करिए वो तीनों पॉइंट्स। तीन 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 चीजें हैं। पहला है अज। अज। अजो। अज। अज का अर्थ होता है अजन्मा। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहला है अजो अपि सन। अजो शब्द, अजो अपि सन का अर्थ है अजन्म होता, अजन्मा होते हुए भी। भगवान तो अजन्मा है। अजो शब्द का अर्थ होता है अज का, क्या, अजन्मा। हाँ, समझ में आया? तो अजन्मा होने के बावजूद भी जन्म ले रहे हैं, पहला पॉइंट। अब अजन्मा क्यों बोला गया है? अब ये भगवान बोल रहे हैं मैं अजन्मा हूं। क्यों भगवान अजन्मा है? क्योंकि भगवान का शरीर सच्चित आनंद में है। तो क्या जीव का शरीर सच्चित आनंद में नहीं है? मतलब जीव जो है, क्या वो सच्चित आनंद में नहीं है? जीव भी तो आत्मा ही है ना, सत चित आनंद से बना हुआ है। तो फिर उसको क्यों नहीं अजन्मा बोला? सामान्य जो जीव होता है वो भी क्या है? सत चित आनंद। आत्मा तो इसी से बना है। और भगवान क्या है? सत चित आनंद। तो भगवान अपने आप को अजन्मा बोल रहे हैं, पर क्या जीव अजन्मा नहीं है? जीव भी अजन्मा है। जीवात्मा भी अजन्मा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये समझना पड़ेगा, है ना? समस्त जीवों को अजन्मा के कहा गया है। आत्मा अजन्मा है, पर आत्मा जो है शरीर से अलग है। और शरीर का क्या होता है? भौतिक संसार में सारे के सारे जीव अजन्मा है। कृष्ण भी अजन्मा है। लेकिन डिफरेंस क्या है? जो सामान्य जीव होते हैं वो संसार चक्र से बंधे हुए होते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे हुए होते हैं। उनको जन्म लेना पड़ता है। जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे होने के कारण उनकी फ्रीडम नहीं है। जन्म मृत्यु, उनके कर्मों के अनुसार उनको जन्म लेना पड़ता है। वो जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। उनको भौतिक शरीर प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है ना? और दूसरा, जीवात्मा, जो जीव जो होते हैं उनका शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है। वो अजन्मा नहीं है। जीवात्मा सच्चिद आनंद में है। जीवात्मा नष्ट नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता। लेकिन शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है। तो भगवान का शरीर और आत्मा चूंकि एक ही है, इसलिए भगवान अजन्मा है। पर सामान्य जीव जो आत्मा है वो अजन्मा है, लेकिन उसका शरीर नष्ट हो जाता है, उसके शरीर का जन्म होता है। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों में फर्क है। दूसरा पॉइंट, जीव संसार के चक्र से बंधा है, जन्म मृत्यु के चक्र से। तो इस चक्र के कारण उसको जन्म लेना पड़ता है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, उसकी फ्रीडम नहीं है। ठीक है ना? लेकिन भगवान के पास फ्रीडम है। भगवान फोर्सफुली, भगवान अपनी इच्छा से संसार में आते हैं, आगे आएगा। ठीक है? और भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। समझ में आता है? इस भगवान का शरीर आत्मा एक ही है। अब आप सोचिए एक बार, आप ऐसी जगह पे जाना पसंद करेंगे जहां बहुत ही गंदी जगह हो, जहां पर बहुत अंधकार हो, जहां बहुत गंदी, मतलब गंदगी हो? अगर आपको फ्रीडम मिले, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। उदाहरण के लिए, ऐसी कोई जगह पे आपको जो है सेवा कर, मतलब आपके पास ऑप्शन हो, ये फोर्स नहीं हो, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो करो, चाहे तो मत करो। आपको ऐसी जगह पे, आपका घर आपको ऐसी जगह लेने का जो है अवसर मिले जहां पर पास में
सिटी का कूड़ा आता है, आप रहना पसंद करोगे वहां पर? अगर आपके पास चॉइस है नहीं रहने की, आप रहना पसंद करेंगे? आप ऐसी जगह पे जाना पसंद करेंगे जहां पर गंदगी गंदगी अंधेरा है? अगर आपको चॉइस दी जाए, आप जाना प्रिफरेबली जाएंगे अपनी इच्छा से? नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर वहां पर जा रहा है जानबूझ के, ये जानते हुए, इसका दो अर्थ है, या तो वो बहुत ही ज्यादा जो है उसको प्रभाव नहीं पड़ता इस चीजों से, या वो जो है पागल है। अब सोचिए, भगवान इस संसार में, ये संसार अंधकार में है, ये बहुत ही जो है अच्छी जगह नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी आ रहे हैं, जबकि भगवान को फोर्स नहीं है आने के लिए। आप समझ रहे हैं? भगवान पे दबाव नहीं है कि भगवान आए ऐसी गंदी जगह पे। ये संसार जो है अंधकार वाली जगह है, भगवान को क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी भगवान आ रहे हैं। जीव जो है वो बंधा हुआ है, इस पे फोर्स है, नियम है, उसको आना पड़ेगा, इसलिए वो आ रहा है। पर भगवान बिना नियम के आ रहे हैं। आप सोचिए भगवान कितने दयालु हैं। आप इसको समझ पाए आप मैं क्या बताना चाहता हूँ? जब कोई ऊपर से डंडा लेके खड़ा हो तब तो कोई काम करना ही पड़ेगा ना। और जब कोई डंडा लेने वाला ना हो, फिर खुद से आप जब वो काम करो, तो फिर लव का अर्थ क्या होता है? भगवान जीवों से इतना प्रेम करते हैं कि ऐसी जगह पे भी भगवान आ रहे हैं, जबकि भगवान को कोई कंपल्शन नहीं है आने का। क्यों आ रहे हैं? भगवान कोई जन्म मृत्यु के चक्कर से बंधे हुए नहीं है कि उनको आना ही पड़े, फिर भी ऐसी जगह पे आ रहे हैं। क्यों? भगवान जीवों से प्रेम करते हैं, हमारा उद्धार करना चाहते हैं। पता नहीं कितना आप समझ पाए। ये एक पॉइंट है, क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव हैं भगवान की सेवा से विमुख हो गए हैं, उनके मन में भौतिक इच्छाएं आ गई, और उन्हीं भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीव को अलग अलग शरीर दिया जाता है। हम्म। तो कई लोग इस प्रकार से तर्क करते हैं, अरे भगवान तो इतने महान हैं, भगवान तो अजन्म है, तो है ना, ये तो भगवान का जन्म कैसे हो सकता है? वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान जो है, ये कितनी निंदा, कितना गलत बात है, कितना निकृष्ट बात है, कितना निंदा की बात है कि भगवान को इस संसार में आना पड़ रहा है, भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पंथ हैं, जैसे आप देखेंगे मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म, मतलब पंथ, फेथ, इसमें जो है ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया। इसमें केवल ये बताया गया है कि आप इनके ग्रंथ पढ़ोगे तो ऐसा बताया गया है कि भगवान स्वर्ग में रहते हैं, और इस संसार को कष्ट में बताया गया है, और इस संसार में वही जीवात्माएं आती हैं जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहती। भगवान जन्नत में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, और भगवान को इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वहां पर केवल इतना ही बताया गया, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया। पर आप देखेंगे गीता भागवतम में और भी इसलिए प्रभुपाद जी गीता के फर्स्ट श्लोक में लिखते हैं कि आपको सारे शास्त्रों में जो है वो तो मिलेगा ही गीता में, इसके अलावा वो भी मिलेगा जो बाकी शास्त्रों में नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब कोई बोले कि जैसे उनके ऐसे ग्रंथों में लिखा गया है, कोई बोले कि भगवान ऐसी गंदी जगह पे क्यों आते हैं, ये कितनी निंदा की बात है, इतना सम्मानीय व्यक्ति इतनी गंदी जगह पे क्यों आ रहा है ना? भगवान तो अजन्मा है, उनको जन्म क्यों लेना पड़ रहा है? अरे तो उन्होंने अगर जन्म ले लिया तो क्या हो गया? कहने का अर्थ है, कोई अगर ये प्रश्न करता है कि ये जो है कई लोग ऐसा सोचते हैं कितनी निंदा की बात है, भगवान को इस संसार में आना पड़ा, ठीक है ना? तो भगवान जब इस संसार में आते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर भगवान आ रहे हैं तो भगवान अपनी फ्रीडम से आ रहे हैं। हम्म। ठीक है ना? क्या ऐसा रूल है क्या भगवान को नहीं आना चाहिए? जब ये रूल नहीं है कि भगवान ब्रह्मा जी एक दिन में एक बार आ सकते हैं, आगे पढ़ेंगे, तो फिर ये भी रूल नहीं है भगवान इस संसार में आना चाहे तो आ भी सकते हैं, भले ही गंदा स्थान हो, भले ही नॉर्मली भगवान को अच्छा ना लगे आना, पर फिर भी भगवान आते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो कुछ कुछ मायावादी ऐसा तर्क करते हैं कि जब भगवान को इस, ठीक है हमने मान लिया कि भगवान इस संसार में आते हैं, लेकिन फिर उनको भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ता है। हम्म। तो भगवान की महिमा घट जाती है। तो इसका उत्तर क्या है?
कई ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है हम मानते हैं कि भगवान आते हैं संसार में, ठीक है, निंदा की बात नहीं है, लेकिन फिर भगवान जब इस संसार में आएंगे तो भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भगवान को अपने जैसा मानते हैं। तो भगवान की महिमा कम हो जाती है। भगवान जब भौतिक शरीर ग्रहण करेंगे तो उनकी महिमा कम हो गई ना। पहले वो आध्यात्मिक शरीर में थे, अब भौतिक शरीर लेना पड़ रहा है, मतलब जन्म लेना पड़ रहा है, तो उनकी महिमा कम हो गई। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि जब राजा जेल के अंदर आता है, या कोई पुलिस क्या बोलते हैं उसको, जेलर, जेलर जब जेल के अंदर आता है तो जो जेल के अंदर कैदी होता है वो सोच सकता है, अरे देखो ये भी जेल में आ गया। कभी कभी आपने देखा होगा ना, जेलर जेल के अंदर जाता है मुआयना करने के लिए, तो कोई कोई कैदी ये सोच सकता है देखो जेलर साहब भी जेल में आ गए। पर जेलर साहब के जेल में आने में और जो है कैदी के जेल में आने में जमीन आसमान का फर्क है। जेलर अपनी इच्छा से आ रहा है और वो बंधा हुआ नहीं है, पर जो कैदी है वो अपनी इच्छा से आ रहा है क्या जेल में? आप समझ पा रहे हैं? तो जब जेलर जो जेल के अंदर मुआयना करने के लिए आता है और उसकी जो है उसकी वैल्यू कम नहीं होती, उसकी महिमा गिरती नहीं है, इंस्पेक्शन करने के लिए आता है, तो उसको ऐसा माना जाता है कि देखो ये तो कैदी बन गया। नहीं। उसी प्रकार से जब भगवान इस संसार में आते हैं तो उनकी महिमा गिरती नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान सामान्य जीव बन गए, नहीं, भगवान भगवान है। समझ में आ रहा है आप लोगों को या नींद आ रही है? समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है प्रभु जी। अब मैं क्या करूं, ये चीजें ऐसी हैं, थोड़ा टेक्निकल है, तो आपको जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर था कि इस संसार में भगवान क्यों आते हैं जब ये इतना फिल्दी डर्टी प्लेस है। तो इसका आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमको दिया है कि जेलर अगर जेल में जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद क्राइम कर रहा है या अपराधी है। वो वहां पे उन सबको चेक करने, उनको विजिट करने के लिए वहां जाता है। तो यही भगवान का आप जैसे बता रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है प्रभु जी। ये प्रभुपाद जी का उदाहरण है, तो प्रभुपाद जी के उदाहरण सारे जो है सुंदर होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जो है, राजा चाहे महल में हो, राजा चाहे जेल में रहे, राजा की महिमा नहीं गिरती, जेलर की महिमा नहीं गिरती। वैसे ही भगवान इस संसार में आए, भगवान की महिमा कम नहीं होती। समझ पा रहे हैं? तो ये पहला पॉइंट था कि भगवान अजन्मा होते हुए भी क्यों जन्म लेते हैं। अजन्मा है क्योंकि उनका शरीर और आत्मा दोनों जो है आध्यात्मिक है ना। दूसरा पॉइंट है अव्यय आत्मा। अव्यय का मैंने कल भी अर्थ बताया था, अविनाशी। तो भगवान अविनाशी होते हुए भी क्या है, अविनाशी होते हुए भी जन्म लेते हैं। सामान्यतः संसार में जन्म, जब जीवात्मा जन्म लेता है, सामान्यतः आप देखेंगे कि सामान्य जीवों का जन्म क्यों होता है? क्योंकि उनका शरीर नष्ट हो जाता है। सामान्य जीवों के जन्म का एक कारण क्या है कि उनका वर्तमान शरीर नष्ट हो जाता है। जब आपका वर्तमान शरीर नष्ट हो गया तो आपको अगला शरीर लेना पड़ेगा ना। ये आपके, ये मान लीजिए ये मेरा जैकेट है, ये फट जाए तो दूसरा जैकेट पहनूंगा ना। तो जब तक ये जैकेट नहीं फटेगा तब तक दूसरा जैकेट पहनूंगा नहीं। तो जब तक ये शरीर बेकार नहीं होगा तब तक दूसरा शरीर लेगा आत्मा। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरोपराणि। सुना है ना ये श्लोक 2.22? जब शरीर रहने लायक नहीं होता तो आत्मा क्या है, शरीर बदल लेता है। तो सामान्य जो जीव होते हैं उनका शरीर जब रहने लायक नहीं होता, आत्मा शरीर चेंज करता है। ठीक है ना। तो आत्मा का एक अर्थ होता है शरीर, आत्मा का एक अर्थ होता है मन, आत्मा का एक अर्थ होता है आत्मा। तो अगर कृष्ण का शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है तो यहां पर आया है अव्यय आत्मा। तो यहां पर आत्मा जो है वो कृष्ण के शरीर के लिए भी लागू होता है कि कृष्ण का शरीर क्या है, अविनाशी शरीर है। अब भगवान का शरीर विनाश ही नहीं होता तो अगला शरीर क्यों लेना पड़ेगा? शरीर नाश होगा तो दूसरा शरीर लेना पड़ेगा ना। भगवान का शरीर नाश ही नहीं होता। सामान्य जीव का शरीर नाश हो जाता है, इसलिए दूसरा शरीर लेना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। भगवान क्यों जन्म लेंगे, उनका शरीर नष्ट नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है?
इस प्रकार से ये जैसे कि हम देखते हैं शरीर के अंदर 6 परिवर्तन होते हैं, पता है ना आपको? कौन कौन से परिवर्तन? 6 चेंजेस। आप में से बहुत सारे डिवोटीज लेक्चर्स भी लेते होंगे ना, डिस्कवरी, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, तो आप बताते होंगे 6 चेंजेस। तो 6 चेंजेस कौन कौन से हैं? जन्म लेना। हाँ बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी लास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया भी था। जन्म लेता है, थोड़ा टाइम स्टेबल रहता है, बढ़ता है, रिप्रोड्यूस होता है, उसके बाद क्षीण होने लगता है और अंत में मृत्यु होती है। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। पहले जन्म लेगा, फिर थोड़ा ग्रोथ होगा, फिर वो स्टेबल रहेगा, फिर बाई प्रोडक्ट्स, फिर वो क्षीण होगा, फिर मृत्यु। ठीक है ना? तो ये जो 5 परिवर्तन है, ये कोई इसको रोक पाए? कोई वैज्ञानिक आज तक इनको रोक पाया? पर भगवान के शरीर में ये 5 परिवर्तन नहीं होते। जब इन 5 परिवर्तनों को कोई नहीं रोक सकता, तो मृत्यु को कैसे रोक सकता है? पर भगवान के शरीर में ये परिवर्तन नहीं होते। अगर भगवान का शरीर भौतिक पदार्थों से बना रहता तो भगवान को याद कैसे रहता? भगवान के शरीर में परिवर्तन नहीं होते। 6 चेंजेस ये केवल इस शरीर में होते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जो है ये अविनाशी, इसलिए अविनाशी है। क्योंकि भगवान का शरीर अविनाशी है, इसलिए उनको जन्म नहीं लेना पड़ता। हम्म। तीसरा पॉइंट है, भूतानाम ईश्वरो अपि सन। तो इसका मतलब क्या है? भगवान सारे जीवों के ईश्वर हैं, नियंत्रक हैं। समझ गए आप? तो सारे प्राणी जो है, भगवान सबके क्या है? कंट्रोलर हैं। या भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान, जो जीव कृष्ण से प्रेम करते हैं, ठीक है ना, जैसे उनके जो भक्त हैं, भगवान की सेवा करने के लिए उनको विशेष प्रकार का दिव्य शरीर मिलता है, जिसमें भगवान की सेवा कर पाते हैं, जिसके अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता। आध्यात्मिक शरीर मिलता है। और जो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, जो भगवान के प्रेम को ठुकरा देते हैं, उनको इस संसार में भौतिक शरीर लेना पड़ता है। तो जब भगवान, लेकिन कोई भी, जो आप देखते हैं भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब मुक्ति दिलाने वाला है। तो जिनको इस संसार चक्र से मुक्ति चाहिए, वो कृष्ण का भजन करते हैं। तो भगवान जो है संसार चक्र से जीवों को छुड़ाने वाले हैं। तो जब जीवों को तभी छुड़ा पाएंगे ना, जब खुद संसार चक्र में ना फंसे हों। छुड़ा तो वही सकता है जो खुद छूटा हुआ हो। तो भगवान जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसे हुए, तभी तो जीवों को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालते हैं। क्योंकि भगवान सारे जीवों के क्या हैं? सुहृद, है ना, ईश्वर हैं, नियंत्रक हैं। समझ में आया आपको? इसलिए जो है फिर भगवान कहते हैं संभवामी, मैं जन्म लेता हूं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक प्रभुपाद जी का लेक्चर है। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स बड़े पावरफुल होते हैं। मेरे को इतना अच्छा लगा ये, मैं आपको बताता हूँ। 18 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने श्लोक पे प्रवचन दिया था। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? बोले ये तो भगवान है, इनको जन्म लेने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? अगर मतलब उनको जन्म लेने की जरूरत नहीं है लेकिन आ रहे हैं, तो हम इनको क्या रोक सकते हैं क्या? अगर भगवान आना चाहे तो तुम रोकोगे क्या? कोई रोक सकता है? भगवान अपनी इच्छा से आए। ठीक है ना? तो ये राजा वाला उदाहरण उस श्लोक में था, ये जो जेल वाला उदाहरण था उस श्लोक में था। ठीक है ना? और प्रभुपाद जी के उस लेक्चर में था। फिर प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि भगवान क्यों आते हैं? भगवान बोलते हैं पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। तुम्हारे लोईते आमी, है ना? चैतन्य जीव जागो गौरा चांद बोले, तुम्हारे लिए मैंने अवतार लिया है ना? आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार। तो भगवान, प्रभुपाद जी बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्ते या मूर्तये संभवंती या जीव किसी भी शरीर में क्यों ना हो, पर भगवान क्या है?
मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। भगवान हम सबके पिता हैं। तो भगवान जो है अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहे हैं, बच्चे भगवान को भूल जाएं। जैसे कई कई लोग होते हैं ना, भगवान भगवान मेरा ध्यान नहीं रखते, भगवान मेरे को तो कोई प्रेम ही नहीं करते। बच्चे भले ही भगवान को भूल जाएं, पर जो है पिता को, पर पिता कभी बच्चों को नहीं भूलता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या, प्रभुपाद जी बोलते हैं इस लेक्चर में, मेरे प्यारे बच्चों, भगवान बोल रहे हैं जीवों को, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग इस कष्टपूर्ण संसार में क्यों सड़ रहे हो? तुम मेरे निकट आ जाओ, मैं तुम लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान करूंगा। तुम लोग बिना मृत्यु का कष्ट भोगे जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद भोग सकते हो। तो भगवान कितने दयालु हैं, आप सोचिए। इस गंदी जगह पे आ रहे हैं, नहीं भी आएंगे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान पर्सनली किसी को भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद आ रहे हैं क्योंकि इतना प्रेम है। जैसे आपको कोई सेवा करनी हो, अगर कोई व्यक्ति आपके बहुत क्लोज हो, अगर वो डिवोटी आ रहा हो, उसको रिसीव करने के लिए आप खुद जाएंगे या किसी को भेजेंगे? कोई व्यक्ति, कोई डिवोटी दूर के रिलेशनशिप का है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दूर के रिलेशनशिप का है, उसको लाना होगा तो आप खुद नहीं लाएंगे, किसी को भेज देंगे। पर जिससे आपका रिलेशन स्ट्रांग है उसके लिए खुद जाएंगे या किसी को भेजेंगे? आप खुद जाएंगे ना। आप सोचिए भगवान कितना प्रेम करते हैं, खुद आ रहे हैं। तो ये जो है उन लोगों को उत्तर देना चाहिए जो बोलते हैं भगवान हमसे प्रेम नहीं करते। तो इससे पता लगता है भगवान जो है कितना प्रेम करते हैं जीवों से। हम हम जितना प्रेम भगवान से नहीं करते, भगवान उससे ज्यादा हमको प्रेम करते हैं, है ना। और दूसरा एक अर्थ ये भी है ना, कि भगवान भले ही बच्चे हों, छोटे हों, फिर भी जो है भगवान भगवान ही रहते हैं। ठीक है ना। प्रभु जी हाँ एक छोटा सा डाउट है। प्रभु जी हाँ आपने बताया कि तीन चीजें होने के बावजूद भी भगवान जन्म लेते हैं, जैसे आप बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो आप बता रहे थे कि अजो, कि हाँ। अजन्मा है फिर भी यहाँ आते हैं। दूसरा पॉइंट आपने बताया अव्यय आत्मा है, अविनाशी है। प्रभु जी तीसरा पॉइंट मैं थोड़ा, मेरा स्किप हो गया, मुझे प्लीज। तीसरा पॉइंट ये था, भूतानाम ईश्वरो अपि सन। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं सारे जीवों का जो है ईश्वर हूं, मैं नियंत्रक हूं, है ना। और जब भगवान नियंत्रक हैं तो भगवान सारे जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से भी निकाल सकते हैं। तो जब भगवान सारे जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकते हैं, तो भगवान खुद कैसे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं, कैसे फंस सकते हैं? ये समझाने के लिए मैंने बताया क्यों फंसते हैं। क्यों फंसते नहीं है, क्यों आते हैं? दया, बहुत प्रेम। ज्यादा प्रेम, इसलिए भगवान आते हैं। फिर भगवान बोलते हैं संभवामि आत्म माया। हाँ अच्छा, उसके पहले है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। तो भगवान बोलते हैं क्या, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति में स्थित होकर अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूं। तो भगवान जब आते हैं तो अंतरंगा शक्ति के द्वारा आते हैं, प्रकट होते हैं। इसका क्या अर्थ है? प्रभुपाद जी ने इस पे लेक्चर दिया था 18 जुलाई 1966 न्यूयॉर्क में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दो प्रकार की प्रकृति होती है, परा अपरा। सुना है ना, 7 चैप्टर भगवत गीता। अपरियमितस्तवन्य प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव येदम धारे ते जगत, है ना। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। परा प्रकृति का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट। अपरा प्रकृति निकृष्ट। तो अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो भगवान जब इस संसार में आते हैं तो अंतरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं। पर जीव जब इस संसार में आता है तो भौतिक शरीर लेता है, तो क्या करता है, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है, तो वो अपरा शक्ति के संपर्क में आता है, इसलिए बद्ध हो जाता है। भगवान जो है परा प्रकृति के माध्यम से प्रकट होते हैं, अपरा प्रकृति को स्पर्श भी नहीं करते। समझ में आ रहा है? अंतरंगा शक्ति, है ना। बहिरंगा शक्ति मतलब ये भौतिक जगत, पंच तत्व पदार्थ। अंतरंगा शक्ति मतलब चित, सच्चित आनंद, यानी आप बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत, या जो मतलब स्पिरिचुअलाइज। तो भगवान जब आते हैं
तो क्या करते हैं, अपने अंतरंग शक्ति के माध्यम से प्रकट प्रकट होते हैं। उनको ये भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ता, वो अपने आध्यात्मिक शरीर में ही रहते हैं, अंतरंग शक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं। और हम जब आते हैं तो क्या है, हम चूंकि हम परा हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन चूंकि हम भौतिक शरीर लेते हैं जो कि अपरा है, इसलिए अपरा प्रकृति का स्पर्श करते हैं, निम्न प्रकृति का। जीव आत्मा जो है परा है, उत्कृष्ट है। परा मतलब जो इस संसार को चलाने वाली है आत्मा। अपरा मतलब क्या, भगवत गीता में बताया गया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकारी क्या है, अपरा। तो जब तक आत्मा का संपर्क ना हो तब तक जो है शरीर भी काम नहीं करता, इसलिए आत्मा को बोला गया है परा। अपरा मतलब पदार्थ, ठीक है। तो जब हम इस संसार में आते हैं तो हम क्या करते हैं, भौतिक शरीर लेते हैं, तो अपरा प्रकृति के संपर्क में आते हैं, इस कारण बद्ध हो जाते हैं। जब भगवान इस संसार में आते हैं तो वो अपरा प्रकृति के संपर्क में नहीं आते, वो अपना परा प्रकृति के माध्यम से प्रकट होते हैं। और श्रीमद् भागवतम यही अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवान की अंतरंगा शक्ति। भगवान, तो इसलिए भगवान जब प्रकट होते हैं तो अंतरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान जब आते हैं, जिस भी अवतार में आते हैं, और भगवान जब किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं, कोई भी महापुरुष, तो जो है, इसलिए भगवान बोलते हैं महात्मनास्तु माम पार्था देवीम प्रकृतिम आश्रिता। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या है, अंतरंग शक्ति के उसमें रहते हैं, अंतरंग शक्ति के संपर्क में रहते हैं। और भगवान जब प्रकट होते हैं तो अंतरंग शक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं। मतलब भगवान जो है उनको भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ता। भौतिक शरीर जो है, पंच तत्व जो है अपरा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, भगवान आध्यात्मिक शरीर में ही प्रकट होते हैं। फिर बताया गया संभवामी आत्मा माया। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपने आप को योग माया के द्वारा ढक लेते हैं। बहुत सारे लोग भगवान को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि भगवान, कुंती महारानी बोलती है माया जावरणी का आच्छन्नम। कुंती महारानी बोलती है कि भगवान, देखिए दुर्योधन, दुर्योधन के सामने भी भगवान थे, लेकिन दुर्योधन पहचान पाया भगवान को। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपने ऐश्वर्य को योग माया से ढक लेते हैं। तो जो अभक्त होता है, जो असुर होता है, वह भगवान के ऐश्वर्य को समझ नहीं पाता और उनका सामान्य पुरुष मानते हैं। अरे ये तो सामान्य पुरुष है। जैसे पौंड्रक था, पौंड्रक, वो भगवान को क्या बोल रहा था, बोले तुम असली विष्णु नहीं हो, मैं हूं असली विष्णु। भगवान ने बोला, बोले मेरे अस्त्र वापस करो। भगवान ने बोला ठीक है जी, ले लो सुदर्शन, छोड़ दिया। तो जो लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान तो सामान्य व्यक्ति हैं, तो वो जो है क्या है, भगवान के सामने प्रकट नहीं करते अपने आप को, ठीक है ना। भगवान अपने को अपने भक्तों के सामने ही प्रकट करते हैं। तो यहां पर जो है आत्म माया का अर्थ है अहेतु की कृपा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आत्म माया का एक और अर्थ है अहेतु की कृपा। तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा वश जीवों पे दया करने के लिए प्रकट होते हैं। समझ में आया। और आत्म माया का एक और अर्थ होता है अपनी इच्छा से। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, कोई फोर्स नहीं है। और इसके अलावा जो है, तो ये मुख्य मुख्य चीजें हैं जो इस श्लोक में हैं। अच्छी नींद आ रही है आप सबको? बढ़िया, बढ़िया उबासी हो रही है एकदम। अच्छा, नहीं बड़ा मुश्किल होता है। प्रभु जी आप तो क्लास दे रहे हैं, आपको क्या मुश्किल है? हम तो सुनते हैं, सुनना ज्यादा मुश्किल है।
कोई बात नहीं, ज़्यादा देर की बात नहीं है। अभी हम 20 मिनट और हैं, हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा ये टेक्निकल सेक्शन है, मुश्किल होता है। आप लोग बहुत धैर्यवान हैं और इतने ध्यान से सुन रहे हैं, वरना तो आप जानते हैं क्या होता है। फिर अगला श्लोक बोलेंगे 4.7। यदा यदा हि धर्मस्य यदा 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 हि यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति भारत भारत युद्धानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य आत्मानं सृजामि अहम्। तदात्मानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। तो B.R. चोपड़ा जी ने एक श्लोक तो सबको याद करवा दिया, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य, आता था ना, ये तो सबको याद हो गया। तो इसमें इसका अर्थ क्या बताया गया है, देखिए हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। ठीक है ना। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था कि मैं अपनी दिव्य प्रकृति के माध्यम से इस संसार में प्रकट होता हूं, जन्म लेता हूं। अब प्रश्न उठता है, अर्जुन के मन में डाउट आया, संशय आया। बोले आप आते हैं संसार में, लेकिन आपके आने का कुछ बोल सकते हैं, किस समय पे आप आते हैं, कुछ प्रयोजन तो होगा, क्यों आते हैं, कुछ उद्देश्य तो होगा आपके आने का। अर्जुन के मन में डाउट आ रहा था। हालांकि भगवान ने बोला क्या, जब जब, क्या भगवान ने बोला यहां पर आप देखेंगे भगवान ने पिछली बार भी बताया था, पिछले श्लोक में बोला था। और अर्जुन के मन में डाउट आया कि भगवान ठीक है, भगवान आप आते हैं, पर जब जब आप आते हैं, आपका जन्म लेना अद्भुत है, ये मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि आप अपने प्रकृति अंतरंग शक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं। ठीक है ना। पर अर्जुन ने फिर फर्दर विचार किया कि मैं भगवान के साथ सोता रहा, भगवान के साथ जागा, भगवान के साथ खाया, भगवान के साथ उठा, भगवान के साथ बैठा, लेकिन कभी मैंने ये जानने के लिए कोशिश ही नहीं की कि भगवान इस संसार में अगर आते हैं तो किस कारण से अवतार लेते हैं, कब अवतार लेते हैं, कहां पर अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, और अवतार लेते हैं किस जगह पे लेते हैं, उद्देश्य क्या होता है, इत्यादि। ये अर्जुन के मन में डाउट आया। तो भगवान अब आगे के 2 श्लोकों में इसका उत्तर देंगे। तो ये जो श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य, ये यहां पर 2 बार यदा यदा शब्द काम में आया है। यदा यदा शब्द का अर्थ होता है जब। तो यदा यदा का अर्थ हुआ जब जब, यदा यदा जब जब। तो भगवान बता रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ठीक है ना, जब 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 यूज किया जाता है किसी भी बात में, जब यदा यदा लग जाता है, वो बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण, है ना। महत्वपूर्ण का अर्थ कैसा है, जैसे आप उदाहरण देके बताता हूं। आपको पता है भारत और चाइना में युद्ध हुआ था बहुत पहले, 1962। उसमें चाइना ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, और भारत को सेना संगठित करने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय जो है गांधी जी की जो अहिंसा की नीति थी, तो उसके कारण जो है भारत देश जो था वो सेना संगठित करने पे ज्यादा फोकस नहीं दिया कभी उसने। अहिंसा अहिंसा नीति चलती थी तो सेना इकट्ठा करने पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब चाइना ने अटैक किया 1962 में, तो क्या हुआ कि सेना इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत आई और भारत को पराजित होना पड़ा चाइना से। लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है, अभी बहुत चेंज है। अभी जैसे कोई देश अटैक करता है तो तुरंत जो है भारत जवाब दे देता है। हाँ, समझते हैं, मतलब अभी हमारे, तो जब ये जो स्थिति है, जब कोई शत्रु किसी किसी देश के या किसी जगह पे आक्रमण करता है, तो वो आपातकालीन है स्थिति है ना। उस वो बहुत ही
इमरजेंसी सिचुएशन है, उस वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, उस समय कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो भगवान, इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो भगवान बोल रहे हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब शत्रु अटैक करता है किसी देश पे, तब तक देश सेना संगठित करके तुरंत वहां भेज देता है। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं आता हूं। आपातकालीन स्थिति, ठीक है ना। जिस जगह पे, जिस समय और जिस जगह पे धर्म की ग्लानि होती है, उस उसी समय और उस स्थान पर मैं आता हूं। और यदा, यदा शब्द को अगर और डिटेल में देखा जाए, यदा शब्द का एक अर्थ होता है जिस समय, यदा शब्द का एक और अर्थ होता है, सामान्य अर्थ, वो होता है जिस स्थान पर, जिस समय जिस स्थान पर। तो यहां पर दो बार यदा यदा आया है। तो अगर इन दोनों अर्थों को हम समझें, जिस समय और जिस स्थान पर, पहला यदा मतलब जिस समय यानी टाइम, जिस टाइम पे। दूसरा यदा मतलब जिस स्थान पर, जिस समय जिस स्थान पर धर्म की ग्लानि होती है, उस समय उस स्थान पर मैं आता हूं। समझ में आया? तो वैसे भगवान का जो नियम है, ऐसे मतलब जो एक नॉर्मल साधारण नियम है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार आते हैं। मैंने कल बताया था ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एक रात में भी 1000 चतुर्युग होते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो लाइफ स्पैन है लगभग 8 अरब 64 करोड़ साल का है। एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन 8 अरब 64 करोड़ दिन और रात मिला के। तो भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। नॉर्मल नियम ये है, वो भी कौन सा, जब 28वां चतुर्युग जो अभी है, चल रहा है 28वां, इसके द्वापर में आते हैं। आप सोचिए हम कितने लकी हैं, इस इस 28वें चतुर्युग में हम हैं। मेरे को एक डिवोटी बता रहे थे आज, मेरी कुंभ जाने की बड़ी बड़ी इच्छा थी इस बार। मैंने पूरा प्लान भी किया था, लेकिन उसी समय मेरे को फोन आया रसिक मुकुंद रुका के आपको भक्ति शास्त्री पढ़ाना है। तो आपको क्या, तो मेरे मन में जो है विचार आया, अरे, क्योंकि अगर अब भक्ति शास्त्री पढ़ाना है तो आपको एक जगह बैठना पड़ेगा, इंटरनेट प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। तो फिर जो है वो कुंभ जाने की इच्छा मेरे मन में बार बार आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। तो एक डिवोटी ने आज मुझे फ़ोन किया, बोला प्रभु जी 144 साल बाद ये कुंभ आया है। अगले, इस जन्म में हम बहुत लकी हैं, पता नहीं अगला जन्म हमारा ये तो दोबारा देख ही नहीं पाएंगे, चलो। है ना। तो मेरे को ये बात याद आ गई उससे। है ना। तो मैं पहले सोच रहा था कि नहीं जाऊंगा, लेकिन अब ये रह रह के ना कोई याद दिला देता है, 144 साल बाद आया प्रभु जी, दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। सही बात है, दोबारा कैसे मौका मिलेगा, 144 साल तो हमारी उम्र ही नहीं है। तो वैसे ही जो है हम इस चतुर्युग में 28वां चतुर्युग, जिसमें कृष्ण आके गए, सोचिए हम कितने लकी हैं। हाँ, उसमें हम लोग आए। पर ये साधारण नियम है, भगवान इस नियम से बंधे हुए नहीं है। ऐसा नहीं कि हर बार मैं ऐसे ही करूंगा। अगर भगवान को लगता है कि ये जो है, ये कहीं उससे पहले भी अगर आवश्यकता है तो भगवान आ सकते हैं। क्योंकि मेन नियम क्या है, जिस समय जिस स्थान पर धर्म की ग्लानि होगी, भगवान बोलते हैं उसी समय उस स्थान पर मैं आऊंगा। या तो खुद आएंगे या किसी अवतार, कोई और अवतार आएंगे, ठीक है ना, या किसी को भेजेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि भगवान अपने इस नियम से बंध गए, नहीं, ब्रह्मा जी एक दिन में एक बार आना नहीं। समझ में आया आपको? तो जब भी आपातकालीन स्थिति होगी, शत्रु अटैक करेगा, अधर्म बढ़ेगा, भगवान तुरंत आएंगे, ठीक है। और तो ये तो हो गया जिस समय, किस समय, जब जब धर्म की ग्लानि होगी।
जिस समय का मैंने बताया आपको अर्थ, कि ब्रह्मा जी के नॉर्मली एक दिन में एक बार आते हैं, और जिस स्थान पर जहां जहां भी धर्म की ग्लानि, सामान्यतः ऐसा लगता है कि भगवान भारत भूमि पे आते हैं, नहीं। आप में से कुछ भक्तों को देखे मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे है ना, ये ट्रांसेंडेंटल टॉर्चर करने का तरीका है, लंबा क्लास देना ना। मतलब किसी को टॉर्चर करना हो तो हरे कृष्णा वाले पता है कैसे टॉर्चर करते हैं, उसको बिठा देते हैं, क्लास अटेंड करनी है आपको, और फिर वो, फिर क्लास होती है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, ऐसा भी कभी कभी होता है, ये तरीका है। तो मैं मजाक कर रहा था, हम लोग आगे चलते हैं। तो जिस स्थान पर, ऐसा नहीं है कि भगवान भारत में आने के लिए बाध्य हैं, बहुत सारे अवतार भारत भूमि पे आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि भगवान बाध्य हैं। जिस स्थान पे अधर्म के, धर्म की ग्लानि होगी, भगवान आ जाएंगे। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए आपको पता है कछुआ का अवतार हुआ था भगवान का, कच्छप अवतार, ये कहाँ हुआ था? कछुआ, कछुए का जो अवतार हुआ था ये भगवान का, भगवान कछुए का जब अवतार लिए थे तो क्षीर सागर में अपने आप को एक्सपेंड किया था। क्षीर सागर जो है वो, आप, पृथ्वी डूब चुकी थी, है ना, मंथन जब किया था, आप समझ गए थे। तो भगवान ने 12 लाख किलोमीटर अपना रूप, 12 लाख किलोमीटर लंबा कछुआ, इतना लंबा कछुआ बन गए, ठीक है ना, मंदार पर्वत को अपनी पीठ पे रखा और क्षीर सागर का मंथन करने लगे। तो ये क्षीर सागर जो है भारतवर्ष में नहीं आता। ऐसे ही ये जो सूकर अवतार थे, सूकर अवतार, ये ब्रह्मा जी की छींक से निकले थे, नाक से, और पृथ्वी उस समय डूब चुकी थी पानी में। तो ये शुकर अवतार क्या भारतवर्ष में आए थे क्या? भारतवर्ष तो, जो पृथ्वी थी तो वो तो ऑलरेडी डूब चुकी थी पानी में। तो जरूरी नहीं है कि भगवान भारतवर्ष में आए, भगवान कहीं भी आ सकते हैं। आप समझ गए? ऐसा भी बताया गया है कि जो हिरण्यकशिपु था स्वर्ग में रहता, उसने रहना शुरू कर दिया था इंद्र के महल में। तो नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, है ना, हिरण्यकशिपु का वध किया, ऐसा बताते हैं। तो ऐसा ऐसा वर्णन आता है कई जगह पे कि भारतवर्ष में ना होके स्वर्ग लोक में हुआ था ये। कई जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि उसका वध जो है भारतवर्ष में ना होके स्वर्ग लोक में हुआ था। हालांकि वो स्थान, फिर वो जो है जहाँ उनका वध किया था वो स्थान जो है, फिर वो भारत में भी प्रकट हो गए वो स्थान। अब ये रहस्य है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर ऐसा बताया जाता है, कई शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा था, स्वर्ग का राजा बन गया था, स्वर्ग इंद्र के, ये तो भागवत में भी मेंशन्ड है कि हिरण्यकशिपु स्वर्ग में इंद्र के महल में रहता था। आपको मिल जाएगा 7th कैंटो के 4th चैप्टर के 8वें श्लोक में। पर इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मेरा मतलब ये था कि भगवान भारत भूमि पे आ सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि भारत भूमि पे आने के लिए बाध्य हैं, कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। और फिर बोलते हैं यदा यदा ही, अभी क्वेश्चंस आप लास्ट में पूछ सकते हैं, लिख के रख लीजिए, ठीक है ना। यदा यदा ही, ठीक है ना, ही शब्द का अर्थ है निश्चित रूप से। तो अब भागवतम में 2nd कैंटो 1st चैप्टर 32 वर्स में बताया गया कि धर्म जो है भगवान का क्या है? सीना है, सीना, चेस्ट। तो जब भी धर्म की ग्लानि होगी, इसका अर्थ क्या है? कोई भगवान के सीने पे अटैक कर रहा है। जब किसी व्यक्ति के सीने पे आप लात मारोगे तो वो क्या करेगा? क्या वो चुपचाप रहेगा? तो भगवान बोलते हैं कि जब कोई धर्म की ग्लानि होती है, मतलब भगवान के वक्ष स्थल पर कोई प्रहार कर रहा है, ऐसा भगवान को लगता है। तो भगवान क्या करते हैं? प्रकट होते हैं। फिर आगे बताया गया है क्या? धर्म शब्द, धर्म शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, धर और म। धर का मतलब होता है धारण करने वाला, रक्षा करने वाला, और मां का अर्थ होता है मृत्यु। तो धर्म का अर्थ क्या है? वह वस्तु
जो मृत्यु के समय और मृत्यु के पश्चात हमारी रक्षा करे। धर्म का अर्थ क्या है? जो मृत्यु के समय और मृत्यु के पश्चात हमारी रक्षा करे। ठीक है। और हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात अगला जीवन होता है। ये तो हमको सबको पता है, अगला लाइफ होगा। तो अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म का पालन करने से क्या होगा? हमको मृत्यु के बाद अच्छी गति मिलेगी। हमारी जो है नीचे की गति से रक्षा हो जाएगी, नीचे की योनि में नहीं जाना पड़ेगा। धर्म का पालन करने से उच्च गति मिलेगी। ये शास्त्रों में बताया गया। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन में क्या बताया जाता है? ये एक ही लाइफ है, खाओ पियो मौज करो, रणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देवस्य देहस्य। चारवाक मुनि बोलते हैं कि लोन लेके घी पीना पड़े तो घी पियो, पर घी पियो भाई। ये नास्तिक थे चारवाक मुनि। खाओ पियो मौज करो, अगला जीवन किसने देखा है? होता है ना, लोग ऐसा बोलते हैं ना, इतना टेंशन क्या लेते हो, ये जीवन है, मजे करो। क्या तुम चार नियम पालन करते रहते हो? ना तो पार्टियों में जाते हो, ना शराब पीते हो। चिल, कूल होना चाहिए थोड़ा सा। एंजॉय एंजॉय, ऐसा बोलते ना। मैं आईआईटी में प्रचार करने जाता था, बीच बीच में क्या है, मेरे को थोड़ा मसाला डालना पड़ता है लेक्चर में। आप लोग कितने खुश हो जाते हैं, देखिए चटपटा खाने का मिलता है ना। अगर लेक्चर, अगर फिलॉसफी बोला जाए तो कितने दुखी हो जाते हैं जब सिंपल दलिया दिया जाए, बॉइल्ड दलिया, तो किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मूंगफली डाला जाए, थोड़े चिप्स दिए जाए, थोड़े पकौड़े दिए जाए, आ हा हा, मजा आ गया। तो ये मसाला डालना पड़ता है बीच में। तो मैं आईआईटी में प्रचार करने जाता था, आईआईटी जोधपुर में। तो एक स्टूडेंट को प्रीचिंग कर रहा था। तो धीरे धीरे मैंने उसको बताया, देखो हम चार नियम पालन करते हैं। तो मैंने बताया, देखो हम शराब नहीं पीते। तो वो ऐसे मेरे को देख रहा था। फिर मैंने बोला, देखो हम मांस भी नहीं खाते। तो उसकी आंख एकदम बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कहा, हम जुआ भी नहीं खेलते। उसका मुंह खुल गया। और फिर मैंने बोला, उस समय मैं स्टूडेंट था, मतलब स्टूडेंट क्या बोलेंगे, मतलब उस समय मैं जस्ट ज्वाइन किया था। मैंने कहा, हमारा ये जो है, ये जो चौथा नियम है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम भी नहीं है। बेचारा जो है बेहोश होने वाला था। बोले, आप लोग कैसे जीते हैं? उसके कहने का अर्थ था, उसके भाव ये थे, अरे आप लोग कैसे जी रहे हो भाई? ना तो आप पार्टी में जाते हो, ना शराब पीते हो, ना मांस खाते हो, कैसे जिंदा हो? तो जो है आजकल जो है ये क्या है, अगले जीवन के बारे में कोई नहीं बताता। यही जीवन सब कुछ है, मजे जो मजे करने कर लो। हम्म। किसने देखा है अगला जीवन? है ना। अब कोई ऐसा बोले, मैं किसी कानून वानून को नहीं मानता, मैं किसी सरकार को नहीं मानता, मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगा। और फिर वो नियम तोड़ेगा तो क्या होगा? मान लो कोई बोले, मैं हेलमेट नहीं लगाता, मैं क्यों कानून फॉलो करूं? किसने देखा है सरकार को? और वो बिना हेलमेट लगाए जाएगा तो क्या होगा? उसको फाइन लगेगा, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगी, और फिर दंड भी दिया जाएगा। तो केवल, पर अगर वो नियम पालन करें तो उसको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए जो है ये अज्ञान है जो आजकल, यही तो बताया जाता है। कौन बताता है अगला जन्म होगा? क्योंकि अगला जन्म अगर स्वीकार करेंगे, इसका मतलब आत्मा है तभी तो। ये तो आत्मा के बारे में बताना पड़ेगा, कर्मों के बारे में बताना पड़ेगा, ये कौन बताएगा? ठीक है ना। तो धर्म के जो नियम है वो वेदों में दिए गए हैं। धर्म का, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है। ठीक है ना। सवै पुंसा परो धर्मा यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति या सुप्रसिद्धति। किसी प्रकार से भगवान को संतुष्ट किया जाए, मतलब अगर अहेतु की अप्रतिहता भक्ति की जाए। अहेतु की मतलब किसी भी सिचुएशन में वो रुकनी नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं अप्रतिहता। और अहेतुकी का अर्थ है बिना किसी मतलब के। जब हम ऐसी भक्ति करते हैं, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और भगवान की भक्ति रुके नहीं, तो क्या होगा? आत्मा पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाती है। कई बार हमको लगता है भक्ति में भी ऐसा लगता है कि हम संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है। क्यों?
क्योंकि अहेतु की अप्रतिहता नहीं होता। हम भक्ति करते हैं लेकिन उसके पीछे हमको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ हेतु होता है, और वो रुक जाती है। बुखार हो गया, माला छूट जाएगी, किसी ने कुछ बोल दिया इंसल्टिंग वर्ड्स, तो फिर जो है दिमाग में वही घूमता है। तो हमारी भक्ति जो है हेतु की है और प्रतिहता रुक जाती है, इसलिए सुप्रसिद्धति नहीं नहीं हो पाता। और धर्म के नियम जो है मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है ना। महाभारत में आता है ना, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। पशुओं के लिए कोई धर्म के नियम नहीं है। धर्म के नियम, ट्रैफिक के नियम जो है वो गाय के लिए नहीं है, गाय बैल के लिए, ट्रैफिक के लिए है, मनुष्य के लिए है। ठीक है ना। और सर्वोच्च धर्म क्या है, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम भज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वश्रेष्ठ धर्म, अल्टीमेट सरेंडर। ऐसा तो अगर कोई शत्रु, अगर किसी, अगर आपको मान लीजिए, आपने देखा होगा ना, कोई शत्रु है किसी व्यक्ति को मार रहा हो, अगर वो सरेंडर कर दे तो उसको भी दया आ जाती है, नहीं मारेगा, गिर गिरा, अरे प्लीज छोड़ दो, माफ कर दो, मैं सरेंडर करता हूँ, समर्पण करता हूँ, उसको भी नहीं मारेंगे। भगवान तो बहुत दयालु हैं। तो यहां पर बोलते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर, ग्लानि का अर्थ होता है निर्बलता, ग्लानि का एक अर्थ होता है निर्बलता, और ग्लानि का एक अर्थ होता है लज्जा। ठीक है ना। कितना टाइम हो गया। कुछ भक्तों के से ऐसे सिम्टम लग रहा है इनडायरेक्टली, प्रभु जी, प्रभु जी, है ना, जैसे हम चैंटिंग करते हैं ना कई बार इनडायरेक्टली प्रभु जी समझ जाइए, है ना। तो यहाँ पर जो है 950, अभी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही है। तो निर्बलता, तो ऐसा बताया गया है कि संसार को एक समुद्र के भांति बताया गया, समुद्र कई जगह बताया गया ना, संसार दावा नल, जंगल बताया गया संसार को। ऐसे ही जो है भव अर्णव समुद्र बताया गया है, दुख का समुद्र बताया गया है संसार को। समझ गए। समुद्र को पार अपनी शक्ति से कोई कर सकता है, बहुत बड़ा समुद्र हो, उसको पार कर पाएगा कोई नहीं। पर अगर, इतने आसान नहीं है, बहुत 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 मुश्किल होता है। पर अगर कोई समुद्र पे पुल बना दे तो फिर पार करना आसान हो जाएगा कि नहीं। समझ में आया। जैसे भगवान श्री राम ने सेतु बनाया, फिर वानर लोग भी क्रॉस कर लिए, वानरों में जो वानर थे उन्होंने भी समुद्र को पार कर लिया, है ना। तो जो समुद्र दुर्लंघ्य है, उसको लांघना बड़ा मुश्किल है, पर वो समुद्र पे सेतु बना के उसको पार किया जा सकता है। उसी प्रकार से भगवान ने अपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं धर्म के रूप में, जो समुद्र के समान है, जिसका पालन करके इस दुर्लंघ्य संसार रूपी सागर को लांघा जा सकता है। ठीक है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस पुल को तोड़ देते हैं। वो सोचते हैं अरे इसको तोड़ दो ताकि लोग क्रॉस ही ना कर पाए। इसको बोलते हैं धर्म की ग्लानि। जैसे आपको पता है ना, एक हिमाचल में एक पुल टूटा था बहुत समय पहले। हिमाचल में टूटा था, कहाँ, शायद हिमाचल में टूटा था। लोग है ना उस पे वॉक, मतलब खड़े थे उस समय वो पुल गिरा। आई थिंक हिमाचल में ही था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बहुत समय पहले कहीं पुल टूटा था, तो लोग उस पे खड़े थे, सब नीचे गिर गए। तो फिर वो कंपनी पे जो है केस किया गया, इसने ऐसा घटिया माल लगाया, क्यों टूटा ये। हाँ, अब जो भी है, मुझे अब कुछ तो हुआ था ऐसा। तो जैसे जो धर्म की ग्लानि का अर्थ क्या है कि ऐसे, जैसे मैंने बताया था, ऐसे राजा हो गए जो असुर थे, जिन्होंने क्या किया, भगवान के इंस्ट्रक्शंस में मिलावट कर दी। उन्होंने ये जो पुल था, भगवान के आदेश रूपी पुल, इसको तोड़ दिया, और खुद तो जाना नहीं चाहते थे संसार के पार, और दूसरे लोगों को भी जाने से रोक दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब संप्रदाय का प्रचार करते हैं, गलत शिक्षाओं का प्रचार करते हैं भगवत गीता के माध्यम से। तो वो जो है धर्म की ग्लानि करते हैं। तो ग्लानि का एक और अर्थ होता है लज्जा। ठीक है ना। भगवान
बताते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है ना। तो जैसे कलयुग में, कलयुग का धर्म क्या है? कलो तद हरि कीर्तनात्। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे उससे पहले ऐसी स्थिति थी कि बहुत सारे दुष्ट लोग थे, वो वैष्णवों की खिल्ली उड़ाते थे और हरिनाम संकीर्तन की निंदा करते थे। ये आपको मिलेगा चैतन्य भागवत आदि खंड 5वें अध्याय में। मतलब, है ना, तो ऐसा बोलते थे, इतना जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हो, भगवान भगवान को गुस्सा आ जाएगा, क्रोधित हो जाएंगे भगवान, है ना। और अगर उस समय आप जानते हैं कि ये सब है, बोले इतना जोर जोर से चिल्लाते हो, तो भक्तों को बड़ा दुख होता था। हम्म। कोई अगर संकीर्तन करता भी था उस समय तो उसको बहुत डर लगता था और अपमानित होने का भय लगता था। सबको ऐसा लगता था कि हम हरिनाम करेंगे तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो उस समय जो, और जब आपने ये भी पढ़ा होगा, काजी जो था, काजी काजी ने जो है मृदंग तोड़ दिया था, पढ़ा ना आपने। तो ऐसा स्थिति था, डरते सब, इतना ज्यादा डर हो गया था। ठीक है ना। उस समय सब ऐसा बोलते थे, कुकाजी बोलता था भाई, मन ही मन में मतलब ऐसा बोलता था कि कोई भी मेरे को दिख गया अगर कीर्तन करते हुए तो उसको उसको इसकी खैर नहीं है। और जो उस समय जो तथाकथित जो थे लोग थे, जो ब्राह्मण जाति के थे, वो बोलते थे हरिनाम तो मन ही मन में लेना चाहिए, ये हल्ला क्यों मचाना, कहाँ लिखा है हल्ला मचाने का। ठीक है ना। बोले देखो अब काजी आएंगे, तुम्हारी खैर नहीं है। तो ऐसा करके, तो इसको बोलते हैं, भक्तों को क्या लज्जा का अनुभव हो रहा था हरिनाम लेते हुए। मतलब उनको ऐसा अपराध लगता, ऐसा लगता था कि हमने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो, इंसल्टिंग फील होता था। तो ये भी ग्लानि का अर्थ होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, तो क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उस समय धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्लानि हो रही, मतलब लोग करने नहीं दे रहे थे कीर्तन संकीर्तन। और यहाँ पर इसलिए जो है एक अर्थ ये भी है ग्लानि का। और भगवान ने अर्जुन को भारत नाम से संबोधित किया है, भारत। तो आपको पता है कि अर्जुन जिस वंश में है उसमें भरत नाम के एक राजा हुए हैं, शकुंतला और दुष्यंत राजा के पुत्र थे भरत महाराज, जिनके नाम से भारत पड़ा है। ये वो भरत नहीं है ऋषभ देव वाले, ये दूसरे भरत है। ठीक है ना। तो ये इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण बोलना चाहते हैं कि तुम उन राजा भरत के वंश में उत्पन्न हुए हो जो बहुत ही शक्तिशाली थे, जिन्होंने पूरे पृथ्वी पे धर्म की स्थापना की, है ना। तो मैं तुमसे, क्योंकि तुम उनके वंश में उत्पन्न हुए, इसलिए मैं तुमसे भी उम्मीद करता हूं कि तुम धर्म की स्थापना करने में मेरी मदद करोगे, तभी तो तुम भारतवंशी कहलाओगे। समझ में आ रहा है? फिर भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अभ्युत्थानम का अर्थ होता है सम्मान, ग्लानि का अर्थ होता है अपमान, अभ्युत्थानम का अर्थ होता है सम्मान। तो जब जब अधर्म की सम्मान होगी और धर्म का अपमान होगा, उस समय भगवान आते हैं। तो प्रभुपाद जी इस पे लेक्चर दिए थे 6 जनवरी 1969 को लॉस एंजलिस में। तो प्रभुपाद जी बोले कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने सिद्धांत देख के धर्म नहीं बना सकता। धर्म मतलब भगवान के जो आदेश हैं। तो कोई इस आदेश का पालन कब करेगा? जब उसका संबंध भगवान से होगा, तभी तो पालन करेगा, वरना क्यों करेगा? तो प्रभुपाद जी उदाहरण देके बताते हैं लेक्चर में कि अगर जैसे गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए, तो हम गवर्नमेंट का सम्मान करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा डरते भी हैं, सम्मान भी करते हैं, तभी तो नियम पालन करते हैं। अगर हम डरे नहीं और सम्मान ना करें गवर्नमेंट का, तो रूल्स फॉलो करेंगे? ऐसे बहुत लोग हैं जो गवर्नमेंट से डरते नहीं है, टैक्स चुराते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, अनेक प्रकार से। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि धर्म 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 को जानने से पहले, धर्म का पालन करने से पहले ये मानना पड़ेगा कि भगवान है। पहले ये तो मानो गवर्नमेंट है। जब तक ये नहीं पता लगेगा गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के नियम क्या पालन करोगे? तो पहले ये तो मानो कि भगवान है, तब तो धर्म की बात करो। और फिर प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि ये हरे कृष्ण आंदोलन भी क्या है? एक अवतार है। हरे कृष्ण आंदोलन, प्रभुपाद जी बोलेंगे जगह, दिस हरे कृष्णा मूवमेंट इज इनकारनेशन। क्योंकि आधुनिक युग में
जो बोलता है मैं भगवान को मानता हूं उसको क्या बोला जाता है? अरे कितना पिछड़ा है, ये तो बैकवर्ड है। और जो बोलता है भगवान को नहीं मानते, आजकल लोग बड़े गर्व से बोलते हैं आई एम जो है अथीस्ट, कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं एकदम, आई एम अथीस्ट, है ना। तो आजकल की शिक्षा में ऐसे ही बताते हैं, नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो पीस। समझ में आया आपको? एनओ, नो गॉड, NO नो पीस, KNOW, नो गॉड नो पीस। तो ये है, आप समझ समझ में आया? तो प्रोपा जी बोलते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये अवतार है। प्रोपा जी बोलते हैं हम केवल भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं। हमारे मंदिर में एक्चुअली प्रभुपा जी कहीं ये नहीं बोले कि हम हिंदू धर्म से हैं। प्रभुपा जी बोले हमारे पास हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, कोई भी आए हमारे रास्ते सबके लिए खुले, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर उसको जो है सपोर्ट नहीं करते। और फिर भगवान बोलते हैं तदात्मानम सृजामि अहम। तो है ना, भगवान क्या बोलते हैं? उस समय मैं अवतार लेता हूं। तो कई बार कुछ निराकारवादी इस इस शब्द को यूज करके, इन शब्दों को यूज करके अपने मत को पुष्ट करते हैं। वो बोलते हैं आत्मानम का अर्थ होता है रूप, एक अर्थ होता है रूप, सृजामि का अर्थ होता है बनाता हूं। तो ऐसे बहुत सारे मायावादी लोग हैं जो बोलते हैं कि भगवान अपना रूप बना के आते हैं, यानी भगवान का पहले रूप नहीं था, भगवान क्या थे? निराकार। तो वो इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर भगवान निराकार हो तो उन्हीं के लॉजिक में गलती निकलती है कि कोई निराकार अपना रूप कैसे बना सकता है? जिसका आकार नहीं है वो अपना आकार कैसे बना सकता है फिर? दूसरा पॉइंट, अगर भगवान निराकार हैं तो भगवान ऐसा ना बोलते अजन्मा अविनाशी, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है, जिसका रूप होगा ना, जैसे कोई वस्तु है उसका कोई रूप है, जैसे मान लीजिए पानी की बोतल है, ठीक है ना, इसको मैं विनाश कर दूं तो आप क्या बोलेंगे? विनाश का अर्थ क्या है? मतलब मैं इसको तोड़ दूं, इसको जला दूं, ये मतलब गायब हो जाए, टूट जाए, तो आप क्या बोलेंगे? इसका विनाश हो गया। आपको कैसे पता लगा विनाश हो गया? इसका रूप था ना, अब वो रूप आपको नहीं दिख रहा है, तभी तो बोला आपने विनाश हो गया है। तो जिस वस्तु का रूप होता है तभी तो बोला जाता है कि उसका विनाश हो गया। तो भगवान ने बोला मैं क्या हूं? अविनाशी हूं। तो विनाश और अविनाश उसी वस्तु या उसी व्यक्ति का होता है जिसका रूप होता है। तो निराकार की तो बात ही नहीं उठती। और दूसरा, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, बोलते हैं ना जन्म लिया है, वो मर जाता है तो क्या बोलते हैं? मर गया। समझ में आता है? कोई व्यक्ति मर गया तो आपको कैसे पता लगा मर गया? वो गायब हो गया ना, उसका जिसका रूप था, जो हमारे सामने था, वो जब तक सामने था तब तक वो जीवित था। जब वो मर गया, हमारे सामने नहीं है, तो हमने क्या बोला? मर गया। कैसे पता लगा मर गया? उसका शरीर खत्म। आपको कैसे पता लगा उसका शरीर खत्म? क्योंकि उसका रूप खत्म। तो जिस वस्तु या व्यक्ति का रूप होगा उसी के संबंध में ही जन्म या अजन्म या विनाश या अविनाश बोला जा सकता है। तो भगवान पहले ही बोल चुके मैं अविनाशी हूं और जन्मा हूं, इसका मतलब भगवान का रूप है। इसलिए मायावादी व्यक्तियों का ये तर्क चलता नहीं है। और इसका एक और अर्थ बताया जाता है, भगवान बोलते हैं आत्म सजामी, है ना, सजामी अहम, तदा आत्मानम सजामी अहम। इसका एक और अर्थ होता है कि भगवान कह रहे हैं कि जब जब अवतार लेता हूं उससे पहले मैं क्या है, पूरा प्लान करता हूं कि मैं इस जगह पे आऊंगा, ये मेरे माता पिता होंगे, और सारे भक्तों को बोलते हैं तुम ऐसे जाओ, तुम इधर जन्म लो। अगर भगवान के प्रकट होने को एक ड्रामा मान लिया जाए, एक नाटक मान लिया जाए, तो भगवान पहले से फिक्स करते हैं कि ये रोल ये करेंगे, ये रोल ये करेंगे, इतने समय के लिए रहना है। ड्रामा किया है ना आप लोगों ने? पूरा उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है, फिर बताया जाता है कि भाई ये रोल आपको करना है, इतनी देर करना है, ये डायलॉग्स बोलने हैं। तो सजामी अहम का अर्थ होता है, तदात्मानम सजामी अहम का अर्थ होता है कि भगवान मैं बोल रहे हैं कि मैं अपने प्रत्येक अवतार में अपने संपूर्ण अभिनय और अपनी लीला में, लीला को प्लान करता हूं। मतलब कहने का अर्थ है
भगवान अपने जो है भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपनी लीला जो क्रम जो मैं लीला करूंगा उसको मैं पहले से जो है निश्चित करके आता हूँ। जो मुझे करना है वो मैं पहले से निश्चित करके आता हूँ। ये भी एक अर्थ होता है, तदात्मानम सृजामि अहम। सृजामि का अर्थ क्या होता है, मैंने पहले बताया था। सृजामि का अर्थ जो मायावादी लोग बोलते हैं बनाते हैं, ठीक है ना। तो भगवान बोलते हैं मैं अपनी लीला को पहले से प्लान करके आता हूँ। ये जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, ना कि ये कि भगवान अपना रूप बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम चाहे तो कर सकते हैं कंटिन्यू, लेकिन फिर जो है आज तो हमने बहुत ही कम किया, 3 श्लोक ही किए। तो वैसे समय ज्यादा हो गया है, हमने 7:45 पे शुरू किया था, लगभग 9 काफी ज्यादा हो गया। तो इसलिए हम आज आज हमारा परफॉर्मेंस काफी जो है स्लो रहा। तो कोई क्वेश्चन है आपका? हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी वो धर्म वाला शब्द वाला वापस एक बार बोल सकते हैं क्या? धर और म, धर्म, धर और म। धर का अर्थ होता है धारण करना, रक्षा करना। म अर्थ होता है मृत्यु। तो जो मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद हमारी रक्षा करता है उसको बोलते हैं धर्म। यानी धर्म के नियम, भगवान के आदेश का पालन करने से हमको मृत्यु के बाद भी अच्छी गति मिलती है, और इस जन्म में भी क्या है, हमारी जो है रक्षा होती है बुरी चीजों से। तो एक, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, एक भक्त ने प्रश्न के लिए, क्वेश्चन के लिए हाथ उठाया था, उसमें मैंने बोला था कि आप लास्ट में पूछ सकते हैं। तो प्रभु जी हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हाँ, हरे प्रभु जी ये जो अजन्म अविनाशी और सभी जीवों का स्वामी होते हैं, ये जो कृष्ण। आपने बताया था ये कौन से वाले में आपने बताया था श्लोक में? जो अब ये इससे पहले वाला श्लोक था ना, 4.6। अच्छा। अजो अपि, हाँ। ये वाला श्लोक है ना, हम्म, अजो अपि सन अव्य आत्मा, भूतानाम ईश्वरो अपि सन। आज हमने कवर किया 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 भी कवर करना था, लेकिन तो 3 ही जी कर पाए। प्रभु जी। जी जी, समझ आ गया, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, आपने यहाँ पे धर्म की जो कंपैरिजन थी वो एक पुल से करी थी जो हमें हेल्प करता है हाँ, भवसागर से। ओके प्रभु जी। ठीक है। तो आज पता नहीं अब कितने दिन में हमारा होने वाला है। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, कल हमने 4 श्लोक किए, 6 की जगह आज हमने 3 श्लोक किए। प्रभु जी, एक और श्लोक कवर कर सकते हैं अगर सारे मेंबर्स इजीली रेडी हों तो। फिर ज्यादा टॉर्चर हो जाएगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन में ज्यादा ना जाके फिर हम कभी, जैसे आपका जिस दिन आपको लगता है कभी ऐसा हो, पर पता नहीं आपका प्रीचिंग एंगेजमेंट्स हो सकता है, तो हम दूसरे दूसरे ऐसे दिन जिस दिन छुट्टी होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे, कभी प्लान कर सकते हैं, ऐसे कवर कर सकते हैं। मतलब दूसरा एक और तरीका है कि मैं थोड़ा, आपको क्या लग रहा है, ये ज्यादा डीप में जाना जरूरी है थोड़ा? अभी क्या लगता है आपको? आज आज और कल में आपको कुछ, क्या आपका क्या फीडबैक है उसके अनुसार? आज वाला ज्यादा बेस्ट लगा। आज वाला प्रभु जी ज्यादा क्लियर था क्योंकि कल फर्स्ट हम सब जने नए नए थे, तो जब तक हम आपके प्रीचिंग स्टाइल को समझें तो थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन आज इट वाज मोर सटल। तो प्रभु जी, जो पेस है आपका वो बहुत सही है। मतलब हम समझ भी पा रहे हैं उन चीजों को। आगे आप ज्यादा ठीक समझते हैं, अगर आपको स्पीड अप करना हो तो वो प्रभु जी आप देखें, ये बट मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब मेरे को एक्चुअली क्या है, मेरे को प्रोज ने बोला था कि 15 से 20 क्लास में आपको करवाना है,
और मुझे पहले पता नहीं था कि प्रभु जी ने 35 क्लासेस लिए, तो वरना प्रभु जी को बोलता, प्रभु जी आपने 35 लिए तो कम से कम हमको भी कुछ। अब उसमें पॉइंट ये है कि 20 फेब तक मैं कंटिन्यूसली पढ़ा पाऊंगा, फिर फेब के लास्ट में 23 से 1 मार्च तक मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा। फिर जो है फरवरी मार्च के फर्स्ट वीक में कुछ कुछ क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन फिर गौर पूर्णिमा प्रोग्राम आ जाएगा। फिर जो है गौर पूर्णिमा के बाद 15 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में टाइम होगा। फिर 25 मार्च से कुछ दिन के लिए मेरा बाहर जाना होगा, फिर अप्रैल। तो ये से थोड़ा सा जो है कोशिश करेंगे, मतलब 4 तो हम कर सकते हैं, 4 श्लोक हम कर सकते हैं, अगर प्रयास करें ना तो हम 4 श्लोक तो कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ है। प्रभु जी, आप मंगलाचरण के बाद जो रिसाइट करते हैं वो क्या है? वो तो प्रभु जी ये क्वेश्चन मेरा भी था प्रभु जी। मेरा तो ये कुछ श्लोक है, मतलब जो भगवत गीता का गुणगान है, भगवत गीता के प्रति प्रार्थना है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रार्थना है, हरि नाम के प्रति प्रार्थना है, गिरिराज जी के प्रति प्रार्थना है, जगन्नाथ जी के प्रति प्रार्थना है, क्योंकि जो है गिरिराज जी के लाइफ के अंदर बहुत सारे मिरेकल, गिरिराज जी की स्पेशल मैंने कृपा को अनुभव किया है। और भगवान का जो नाम है वो तो कृपालु है ही, तो इसलिए मैं अलग से इनको बोलता हूँ इनसे प्रार्थना के लिए। और इसके अलावा जो है हनुमान जी का भी वो मंत्र है, वो मेरे को एक भक्त ने बताया था कि आपको बोलने से आपको लाभ मिलेगा भक्ति में, तो मैं वो बोलता हूँ। इसके अलावा जो है वो जो स्टार्टिंग में बोलता हूँ वो भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, एक जिन्होंने गीता प्रदान किया, गीता रूपी अमृत। और फिर गीता का गुणगान है, ये जो है ये वहां पर है, ये बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री है भगवत गीता पे, उसमें है। प्रभु जी आप शेयर कर पाएंगे हमसे? जी प्रभु जी शेयर कीजिए ग्रुप में प्लीज। हाँ मैं शेयर कर दूंगा, पर जो है मतलब ये क्या है कि मतलब अच्छा इसको बोल सकते हैं, जैसे भागवतम पे प्रार्थना है सनातन गोस्वामी की, वैसे ही ये भी है। पर कई बार इसके कारण मंगलाचरण थोड़ा लंबा हो जाता है। एनीवे पर ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शील प्रभुपाद की जय।